एक दिन पूरी दुनिया काली हो गई जब रहस्यमय जीवों ने सब कुछ अंधकार में डुबो दिया। इंसानियत बची सिर्फ एक शहर में जहां रंग और रोशनी थी। इस नई दुनिया में रंग ही ताकत बन गए थे। लाल रंग से आग निकलती है, नीले से पानी, हरे से हवा। हर रंग एक डिवाइन शक्ति है। लेकिन वो कलरलेस था, यानी उसके पास कोई रंग नहीं था, ना ताकत ना कोई उम्मीद। लोग उससे नफरत करते थे। पायनियर कॉर्प्स ने रिजेक्ट कर दिया। हर कोई उसे कमजोर समझता था। फिर एक भयानक हादसे में को मिल गया वो रंग जिससे सब डरते थे, काला रंग। ब्लैक विच की वॉइड पावर जो सारे रंगों को निगल सकती है। एक कलरलेस लड़का और दुनिया का सबसे डरावना रंग। क्या ये कॉम्बिनेशन बचाएगा इंसानियत को या खत्म कर देगा? चलो सब कुछ शुरू से शुरू करें। एक अंधेरी गुफा में पत्थर पर चलने वाली कुदाल की तेज आवाज गूंज रही थी। सफेद बालों वाला एक युवक रुक जाता है जब वह छत में एक दरार से टपक रही चमकती नीली बूंदों को देखता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। आखिरकार उसे अपना टारगेट मिल गया था। वह गिरते लिक्विड को पकड़ने के लिए सावधानी से एक बोतल रखता है और चमकते पदार्थ को इंक के रूप में पहचानता है। युवक अपने कंधे पर बैठी छोटी काली बिल्ली का शुक्रिया अदा करता है, नीरो को, यह स्वीकार करते हुए कि यह खोज केवल उसकी वजह से ही संभव हो पाई थी। वह गुफा के बाहर निकलने वाली रोशनी की ओर देखता है, यह सोचते हुए कि अगर वह इस इंक को वापस ले जाता है तो शायद कॉर्प आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर ले। राहत महसूस करते हुए वह गुफा से बाहर निकलता है और भूरी जमीन पर खड़ा होकर दूरी में एक विशाल चमकदार शहर की ओर देखता है। उस ब्राइट सिटी के अंदर एक भीड़ एलीट वॉरियर्स के आगमन के लिए जय जयकार कर रही है, जिन्हें कलरिस्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने चमकीले रंगीन बालों के साथ गर्व से चल रहे हैं। दो नागरिक वॉरियर्स की तारीफ करते हैं, बात करते हैं कि कैसे टीम ने एक और विशालकाय क्रीचर को सक्सेसफुली मार गिराया। वे जानते हैं कि जब तक ये हीरोज उनके पास हैं, चमकता शहर सुरक्षित रहेगा। लेकिन सीन बदलकर अंधेरे शैडो डिस्ट्रिक्ट की ओर चला जाता है। लोगों की एक लाइन एक बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही है, जहां एक बोर्ड पर सी रैंक कॉर्प की एंट्रेंस एग्जाम की घोषणा लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी जिसके पास कलर है उसका स्वागत है। अचानक सफेद बालों वाला युवक जोर से बाहर फेंक दिया जाता है और जमीन पर गिर जाता है। दो एग्जामिनर्स उसकी ओर नीचे देखते हैं। एक चिल्लाता है कि यह जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। युवक गुस्से में खड़ा होता है और नीली इंक की बोतल निकालता है। वह जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है, जोर देते हुए कि इंक उसकी क्वालिफिकेशन साबित करती है। एग्जामिनर लड़के की ओर उंगली उठाकर कड़वी सच्चाई बताता है कि उसे रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वह कलरलेस है। वह समझाता है कि इस दुनिया में रोल्स जन्म के समय तय हो जाती हैं और लड़के का मजाक उड़ाता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता। लाल बालों वाला एग्जामिनर लाल एनर्जी की एक लहर छोड़ता है, युवक को डैम कलरलेस कहते हुए। सफेद बालों वाला प्रोटैगनिस्ट झुक जाता है, दर्द में कराहते हुए, जैसे एनर्जी उस पर बरसती है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर एग्जामिनर घुटने टेके लड़के को लेक्चर देता है। एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ वह कहता है कि केवल उसके जैसे चुने हुए लोग ही कैपेबल हैं। एग्जामिनर समझाता है कि सिटी के बाहर ब्लैकलैंड्स एक ऐसी जगह है जहां कमजोर सरवाइव नहीं कर सकते, एक भयानक जगह जो डार्कनेस में डूबी हुई है और क्रीचर्स के नाम से जाने जाने वाले खतरनाक बीस्ट्स से भरी हुई है। वह उन लोगों की तारीफ करता है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोर करने, रिसोर्सेज इकट्ठा करने और इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हीरोज का टाइटल पाते हैं। वापस प्रेजेंट में एग्जामिनर प्रोटैगनिस्ट को ठंडी नजरों से देखता है, कहते हुए कि एक कलरलेस पर्सन के लिए ऐसी चीजें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह लड़के का अपमान करता है, उसे कहता है कि वह अपनी औकात जाने और साधारण काम में लगा रहे। वह एक आखिरी धमकी देता है, लड़के को चेतावनी देते हुए कि अगर वह वापस आया तो वह मर जाएगा, और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अकेला छोड़ दिया गया। प्रोटैगनिस्ट नीचे देखता है जब उसकी छाती से एक हल्की आवाज आती है। नीरो, काली बिल्ली, लड़के की जैकेट से अपना सिर बाहर निकालती है। प्रोटैगनिस्ट बिल्ली को धीरे से सहलाता है, कहते हुए कि वे कहीं और ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वह इस तरह की रिजेक्शन का आदी है। अपमान के बावजूद वह मुस्कुराता है और नीरो से वादा करता है कि वह सबसे महान कॉलरिस्ट बनेगा। वह जल्दी से बिल्ली को अपने कपड़ों के अंदर वापस रख देता है, चिंतित कि कोई उसे देख न ले। प्रोटैगनिस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स से गुजरता है, सोचते हुए कि अब कहां जाना है। जैसे वह निराश होकर चलता है, वह उम्मीद करता है कि उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जो उन्हें एक्सेप्ट करेगी। पता नहीं कि ऊपर से हरे बालों वाला एक आदमी उसे देख रहा है। बाद में प्रोटैगनिस्ट एक भीड़ भाड़ वाले प्लाजा में खड़ा होता है, अपनी नोटबुक चेक करते हुए। वह जोर से एक और लोकेशन को उस किताब में काट देता है जो क्रॉस्ड आउट नेम्स से भरी हुई है। यह समझते हुए कि उसे हर जगह रिजेक्ट कर दिया गया है,
वह थक और हार कर आह भरता है। हार मानते हुए वह एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जिस पर मरी वर्कशॉप लिखा हुआ है। बुदबुदाते हुए कि कोई बात नहीं, वह दरवाजा खोलता है और ओनर को आवाज लगाता है। अंदर सफेद बालों और गॉगल्स वाली एक लड़की अपना चश्मा ऊपर करती है और उसका खुशी से स्वागत करती है। मारी प्रोटैगनिस्ट के उदास चेहरे को देखती है और अनुमान लगाती है कि वह एक और एग्जाम में फेल हो गया। जैसे नीरो मेज पर कूदती है, वह बिल्ली का गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह प्रोटैगनिस्ट को खुश करने की कोशिश करती है, कहते हुए कि एग्जामिनर्स उसकी टैलेंट को लेकर अंधे हैं। लेकिन वह निराश रहता है, पूछते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ का क्या फायदा है अगर कोई भी एक कलरलेस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मारी बहस करती है कि उसकी स्किल्स इस बात से साबित होती हैं कि वह खतरनाक ब्लैक लैंड से रिसोर्सेज को सक्सेसफुली वापस लाता है। प्रोटैगनिस्ट विनम्र रहता है, कहते हुए कि उसकी सर्वाइवल केवल इसलिए संभव है क्योंकि नीरो उसकी मदद करती है। बात बदलते हुए वह नीली इंक की बोतल मेज पर रखता है और पूछता है कि क्या वह इसे खरीद सकती है। मरी खुश हो जाती है और उसे अच्छी पेमेंट देने के लिए राजी हो जाती है। वह नीले लिक्विड को एक पाइप सिस्टम में डालती है, शिकायत करते हुए कि इंक की कीमतें शॉर्टेज के कारण बहुत बढ़ गई हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह शॉर्टेज ही वजह है कि लोग ज्यादा लोगों की मांग कर रहे हैं। मशीनरी का एक व्यू दिखाता है कि उनकी लाइवलीहुड इन रंगीन फ्लूइड्स पर निर्भर है। प्रोटैगनिस्ट आह भरता है, परेशान कि कोई भी कॉर्प उसे हायर नहीं करेगा। मारी पूछती है कि क्या उसने उसके पिछले सजेशन के बारे में सोचा है। जब वह हिचकिचाता है, कहते हुए कि जो जगह उसने बताई थी वह थोड़ी, मारी अचानक एक कागज का टुकड़ा मेज पर पटक देती है, चिल्लाते हुए कि उसे सब कुछ ट्राई करना होगा। पेपर एस रैंक डॉन कॉर्प्स के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिस दिखाता है जिसमें कहा गया है कि एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए ओपन है और स्ट्रिक्टली स्किल पर बेस्ड है। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड होकर कागज को घूरता है। वह मानता है कि उसने हमेशा फेमस एस रैंक कॉर्प में अप्लाई करने से हिचकिचाया, यह सोचते हुए कि वह फेल हो जाएगा। वह सोचता है कि क्या ऐसी जगह सच में उसकी स्किल्स को पहचानेगी। मरी उसे चांस लेने के लिए एनकरेज करती है, कहते हुए कि अगर यह सच में स्किल पर बेस्ड है तो उसे आखिरकार वह रिकग्निशन मिल सकती है जिसके वह हकदार है। वह मुस्कुराती है, उसे याद दिलाते हुए कि वह बहुत समय से एक कलरिस्ट बनना चाहता है। एक फ्लैशबैक एक छोटे अकेले प्रोटैगनिस्ट को बारिश में नीरो को पकड़े हुए दिखाता है, यह दर्शाते हुए कि उसने बचपन से ही यह ड्रीम रखा है। मारी उसे अश्योर करती है कि वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। उसके भरोसे से हिम्मत पाकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और तय करता है कि वह अब हिचकिचा नहीं सकता। वह रिक्रूटमेंट पेपर को मजबूती से पकड़ता है। नए जज्बे के साथ वह मारी को अलविदा कहता है और वर्कशॉप छोड़ देता है। शैडो डिस्ट्रिक्ट की शांत गलियों से गुजरते हुए प्रोटैगनिस्ट पेपर को पकड़े हुए सोचता है कि उसे एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। अचानक वह रुक जाता है जब नीरो उनके पीछे किसी प्रेजेंस पर रिएक्ट करती है। एक आवाज आराम से पूछती है कि क्या गलत है, और शैडोज से एक हाथ दिखाई देता है जो एक लकड़ी की वॉन्ड पकड़े हुए है, जिसके सिरे पर एक चमकता हरा ऑर्ब है। हरे बालों वाला आदमी जो उसकी जासूसी कर रहा था अपनी वॉन्ड को सीधे प्रोटैगनिस्ट पर पॉइंट करता है। एक मैजिकल निशाना उसकी पीठ पर लॉक हो जाता है। बिना देर किए वह हरी एनर्जी का एक ब्लेड फायर करता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में मुड़ता है, लेकिन वह बहुत स्लो है। एनर्जी ब्लास्ट उसे जोर से मारता है जिससे वह दर्द में चीखता है। जैसे वह गिरता है, हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट उसके ऊपर खड़े होते हैं। अटैकर उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि हालांकि उसने डायरेक्ट किल शॉट को डॉज कर लिया, वह जल्द ही वैसे भी मर जाएगा। खून बह रहा है और हिलने में असमर्थ प्रोटैगनिस्ट सड़क पर पड़ा रहता है, जबकि अटैकर ठंडे तरीके से कहता है कि कोई भी परवाह नहीं करता अगर एक कलरलेस पर्सन मर जाए। प्रोटैगनिस्ट कमजोर आवाज में अपनी बिल्ली को बुलाता है। नीरो के डरे हुए चेहरे को अपने कपड़ों से झांकते हुए देखकर लड़का अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके बिल्ली को भाग जाने के लिए कहता है। सीन एक इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट होता है जो एक इंक वेस्ट डिस्पोजल साइट की वार्निंग के साथ मार्क्ड है। प्रोटैगनिस्ट कराहता है जब वह होश में आता है केवल हरे बालों वाले आदमी को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखने के लिए। वह आदमी उसे कॉलर से पकड़े हुए है, उसे काले स्लज के एक विशाल वैट के ऊपर लटकाते हुए। वह प्रोटैगनिस्ट को छेड़ता है, कहते हुए कि उसके लिए बुरा है कि उसे जिंदा रहते हुए अंदर फेंका जा रहा है। अटैकर समझाता है कि पिट में इंक वेस्ट है, एक डेडली मिक्सचर जो किसी भी चीज को घोल देती है जिसे वह छूती है, इंश्योर करते हुए कि कोई बॉडी नहीं बचेगी। डरा हुआ प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल करता है और जानना चाहता है कि यह आदमी कौन है और उस पर अटैक क्यों किया गया। हरे बालों वाला आदमी बताता है कि वह और उसका पार्टनर पहले शॉक्ड थे जब उस पर नजर रख रहे थे। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब देख रहे थे
उन्हें लड़के में नहीं बल्कि उसकी जैकेट में छिपे क्रीचर में इंटरेस्ट था। वह आदमी समझाता है कि एक क्रीचर जिसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वह एक ह्यूमन को फॉलो कर सके, एक इनक्रेडिबल खोज है। वह नीरो को एक असली रेरिटी बताता है जब वह प्रोटागोनिस्ट के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। उसके पीछे उसका असिस्टेंट एक छोटा केज पकड़े हुए है। अंदर नीरो फंसी हुई बैठी है और रो रही है, जबकि प्रोटागोनिस्ट हॉरर में देखता है, समझते हुए कि उसका साथी पकड़ा गया है। डेस्परेट होकर प्रोटागोनिस्ट हरे बालों वाले आदमी का कॉलर पकड़ता है, उस पर चिल्लाते हुए कि बिल्ली को छोड़ दे। अटैकर इंप्रेस्ड नहीं है, लड़के के गुस्से को पैथेटिक बताते हुए उसकी आंखें लालच से चमकती हैं। वह समझाता है कि क्रीचर एक कलरलेस मालिक के लिए बहुत वैल्यूएबल है और ब्लैक मार्केट में एक बड़ी रकम में बेचा जाएगा। वह आसानी से लड़के को ओवरपावर करता है, उसका गला दबाते हुए और उसे हवा में उठाते हुए, कहते हुए कि पेट उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे वह हेल्पलेस तरीके से लटक रहा है, प्रोटैगनिस्ट खुद को डांटता है कि वह शैडो डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह था। वह अपने अकेले पास्ट पर सोचता है, सोचते हुए कि जबकि उसने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन सहा है, वह बिल्कुल मना करता है कि नीरो को खो दे, उसकी एकमात्र फैमिली को। ऐसी चीज पर गुस्से के एक झटके के साथ वह आदमी को चेतावनी देता है कि उसके साथ मैस न करे और अटैकर की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। हरे बालों वाला आदमी रुकता है, कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हुए। उसका एक्सप्रेशन घमंड से शॉक में बदल जाता है जब एनर्जी उसके चेहरे के चारों ओर चमकती है। एक घूमती हरी ऑरा अटैकर से प्रोटैगनिस्ट के हाथों में फ्लो होती है और आदमी पैनिक में चिल्लाता है, महसूस करते हुए कि कुछ जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा है। इस अननोन सेंसेशन से डरकर आदमी हिंसक तरीके से लड़के को झटका देता है, उसे पीछे की ओर टॉक्सिक इंक वेस्ट के वैट में फेंक देता है। अटैकर इस मुलाकात को टाइम की बर्बादी बताता है, जबकि नीरो अपने केज से डेस्परेटली रोती है। विलन्स घोषणा करते हैं कि वे अब अमीर हैं और ब्लैक मार्केट की ओर निकल जाते हैं, बिल्ली के आंसुओं को इग्नोर करते हुए। काले लिक्विड के नीचे गहराई में प्रोटैगनिस्ट रोशनी को फेड होते हुए देखता है। नीरो की रोने की आवाज को दूर होते हुए सुनकर वह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पैरालाइज्ड है, जैसे मेमोरीज उसकी आंखों के सामने फ्लैश करती हैं। वह सोचता है कि क्या उसकी स्टोरी इस अंधेरे गड्ढे में खत्म होगी, लेकिन उसके यंगर सेल्फ का एक विजन दिखाई देता है जो बिल्ली को पकड़े हुए है। वह समझता है कि वह अभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि उसे अभी एक वादा पूरा करना है। एक वॉइड के गहराई में एक मिस्टीरियस आवाज बेहोश प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वह कुछ क्यों नहीं कर रहा। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट आवाज से खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। बड़ा टेक्स्ट उसके सामने फ्लैश करता है, उसे कमांड देते हुए कि वह एक्सेप्ट करे। थॉट्स की एक बारिश होती है, उसे नीरो को बचाने और अपना असली कलर एक्सेप्ट करने के लिए अर्ज करती है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा शैडो से ढक जाता है जब आवाज उससे डिमांड करती है कि वह अपनी पावर वापस ले। एक हाथ काले लिक्विड के घूमते वॉर्टेक्स से बाहर निकलता है। प्रोटैगनिस्ट मोशनलेस खड़ा है जब डार्कनेस का एक टेंड्रिल उसके ऊपर गायब हो जाता है। वह अपने हाथों को देखता है जो अब काली एनर्जी में रैप्ड है, कंफ्यूज्ड कि वह इंक के अंदर था। उसकी मेमोरीज फ्रैगमेंटेड हैं, लेकिन वह उन थॉट्स को असाइड करके उस चीज पर फोकस करता है जो मैटर करती है। अब एक शैडो की सिलुएट जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। वह सवाल करता है कि वह क्या बन गया है। एक सॉफ्ट विम्परिंग साउंड साइलेंस को काटती है, एंटिटी का ध्यान खींचती है। वह ऊपर देखता है, दो धुंधली फिगर्स को ऊंचाई पर खड़े हुए, एक छोटा केज पकड़े हुए। अंदर नीरो रो रही है। अपने कंपेनियन को देखकर प्रोटैगनिस्ट रियलिटी में वापस आ जाता है और वो कहता है कि उसे नीरो को बचाना होगा। वह डार्कनेस का हाथ उन आदमियों की ओर बढ़ाता है। अचानक काली एनर्जी का एक विशाल फव्वारा गहराई से फूट पड़ता है। हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट डर से पीछे हटते हैं, चिल्लाते हुए। वे डिस्पोजल पिट में नीचे देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं यह देखकर कि इंक का जानलेवा पूल गायब हो गया है और केवल एक अकेली अंधेरी फिगर नीचे खड़ी है। वह एंटिटी जो एक खतरनाक ऑरा छोड़ रही है, उनकी ओर चलना शुरू करती है। हरे बालों वाला आदमी डर से कांपता है, उसकी आंखें विश्वास न होने से फैली हुई हैं, जैसे शैडो का एक विशालकाय पंजा उन पर उतरता है। वह हकलाते हुए सोचता है कि क्या यह भयानक बीइंग एक क्रीचर है। विस्फोट के बाद शैडो डिस्ट्रिक्ट में पूरी तबाही का नजारा दिखता है। एक परेशान बूढ़ा आदमी एक पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाता है, जोर देते हुए कि उसने एक छोटा हाथ अचानक कहीं से बाहर निकलते हुए देखा, जिसने अंधेरी एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट किया, जिसने पूरे एरिया को तबाह कर दिया। जैसे धूल सेटल होती है, मेडिक्स हरे बालों वाले अटैकर और उसके असिस्टेंट के बेहोश शरीरों को ले जाते हैं। नए आने वालों का एक ग्रुप विक्टिम्स को ऑब्जर्व करता है। लाल बालों वाला एक आदमी और नीले बालों वाली एक औरत घायल लोगों को देखते हैं, नोट करते हुए कि इन बी रैंक लोगों ने पूरी तरह से अपना कलर खो दिया है।
नीले बालों वाली औरत कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रही कि क्या चीज किसी पर्सन के कलर को ड्रेन कर सकती है, लेकिन उसका साथी सजेस्ट करता है कि वे अपने मिशन पर फोकस करें। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि वे आए हैं क्योंकि सिटी के अंदर एक बड़े क्रीचर के दिखने की रिपोर्ट्स आई थीं। साइट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर शॉक्ड रह जाता है, यह समझकर कि वह एक हाई रैंकिंग कलरिस्ट से बात कर रहा है। वह घबराते हुए पूछता है कि इतने एलीट लोग शैडो डिस्ट्रिक्ट में क्यों हैं, और नीले बालों वाली औरत विनम्रता से समझाती है कि वे जांच करने आए हैं। लाल बालों वाला आदमी इंपैक्ट साइट दिखाने के लिए कहता है और डरा हुआ ऑफिसर उन्हें रास्ता दिखाता है। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स विशाल क्रेटर के सामने खड़े होते हैं। लाल बालों वाला आदमी मलबे को इंस्पेक्ट करता है और काले धब्बे देखता है, जबकि उसकी पार्टनर कंफर्म करती है कि एक क्रीचर के निशान है। वह बताती है कि सिटी के अंदर अचानक एक का एपियर कोगोजिर होना बहुत अजीब है, खासकर बाहरी इलाके में, समझाते हुए कि आमतौर पर सिटी की दीवारों के अंदर केवल छोटे जानवर पाए जाते हैं। गहरे पिट में देखते हुए लाल बालों वाला आदमी सोचता है कि क्या वे एक नए मॉन्स्टर वेरिएंट से डील कर रहे हैं। वह बोर लेकिन गंभीर दिखता है, समझते हुए कि इस यूनिक एंटिटी को ट्रैक करना मुश्किल होगा क्योंकि यह यूजुअल पैटर्न्स में फिट नहीं बैठता। सीन एक वीरान लैंडस्केप में शिफ्ट होता है जहां मलबा ऊंचा ढेर लगा है। अंधेरे में एक बिल्ली की आवाज आती है। के शैडोज में पड़ा हुआ दर्द में कराहता है। वह एक खुरदरी जीभ महसूस करता है और उठता है नीरो को अपने बालों को चाटते हुए पाने के लिए। राहत से भर जाता है कि तुरंत नीरो को एक टाइट हग में खींच लेता है, खुश कि बिल्ली सेफ है, लेकिन शारीरिक दर्द उसे हिट करता है और वह झिझकता है। के कंफ्यूज्ड होकर बैठता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। उसे वे बास्टर्ड्स याद आते हैं जिन्होंने उस पर अटैक किया और उसे वैट में फेंक दिया। उसे टॉक्सिक काले लिक्विड में गिरने और डूबने की याद आती है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं जब वह अपनी सर्वाइवल को प्रोसेस करता है। वह अपने हाथों को विश्वास न होने के साथ ऊपर उठाता है, सोचते हुए कि क्या इम्पॉसिबल हो गया है। वह अपने सिर को छूता है और कुछ अलग महसूस करता है। उसके बाल जो कभी सफेद थे अब एकदम काले हैं। के अपने नए काले बालों को पकड़ता है, पूरी कंफ्यूजन के साथ आगे घूरते हुए। समझ नहीं पा रहा कि वह अभी भी जिंदा कैसे है या उसकी अपीयरेंस इतनी ड्रास्टिकली क्यों बदल गई है। एकदम काले अंधेरे में खड़े होकर के चारों ओर देखता है, सोचते हुए कि वह कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा। वह डेस्परेटली अपने साथी को पुकारता है, नीरो से मदद मांगते हुए। जवाब मेन काली बिल्ली हवा में कूदती है और तेजी से घूमती है। एक तेज सफेद रोशनी छोड़ती है जो एरिया को रोशन करती है। अचानक रोशनी एक भयानक सीन दिखाती है। वे एक गहरी कैवन में हैं, अंधेरे भयानक क्रीचर्स के झुंडों से घिरे हुए। के शॉक में घूरता है, हकलाते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि वे कहां हैं। वह हॉरर के साथ समझता है कि वे ब्लैक लैंड्स में हैं, एक वीरान वेस्टलैंड जो सिटी के बाहर बहुत दूर है। उसे याद आता है कि यह एरिया ब्लैक फॉरेस्ट इतना जानलेवा है कि केवल बी रैंक लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन है। यह समझते हुए कि मॉन्स्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं, कि घबरा जाता है। वह नीरो को फॉलो करने के लिए चिल्लाता है और तुरंत भागता है। चमकती बिल्ली उसके साथ उड़ती है, रास्ते को रोशन करती है। जैसे के अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वह मुश्किल से एक विशाल शैडो जैसे सांप को डॉज करता है, कहते हुए कि सिचुएशन बेहद खतरनाक है। खतरे के बावजूद के नीरो का रोशनी के लिए शुक्रिया अदा करता है। जैसे वे डार्क फॉरेस्ट से होकर दौड़ते हैं, वे उन बीस्ट से बचने के लिए पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, और के नीरो की रोशनी को फॉलो करता है जैसे वे अपने और हॉर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए एक गहरे वर्टिकल ड्रॉप से नीचे कूदते हैं। जैसे वह भागता है, के का एक्सप्रेशन डर से कंफ्यूजन में बदल जाता है जब वह अपनी फिजिकल कंडीशन के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है। वह अपनी छाती को देखता है जहां से अंधेरी एनर्जी निकल रही है और समझता है कि उसका शरीर अमेजिंग महसूस कर रहा है। वह सरप्राइज के साथ नोट करता है कि इतनी देर तक दौड़ने के बाद भी वह बिल्कुल थका नहीं है। वह इनक्रेडिबल आसानी से एक चौड़ी खाई को पार करता है, समझते हुए कि वह पहले से कहीं ज्यादा तेज और फुर्ती से मूव कर रहा है। वह मजबूती से लैंड करता है, इस एहसास से शॉक्ड कि उसका शरीर एक नई मिस्टीरियस एनर्जी से भरा हुआ है। नीरो पहले खतरे को सेंस करती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं जब वह एक थ्रेट को अप्रोच करते हुए नोटिस करती है। एक खूंखार वुल्फ जैसा शैडो क्रीचर के पर झपटता है, उसे ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। के बहुत देर से समझता है कि उसका डिफेंसिव स्टांस कमजोर है और वह अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। निश्चित कि वह मरने वाला है, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाइट के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर के दांत के की बांह पर जोर से भींच जाते हैं, लेकिन त्वचा को फाड़ने की बजाय एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है।
बीस्ट के दांत इम्पैक्ट पर पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्रीचर को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। के अपनी आंखें खोलता है, खुद को जिंदा पाकर शॉक्ड। शैडो वुल्फ अब दांतों के बिना और डरा हुआ कराहता है और बुशेस में भाग जाता है। के अपनी बांह को इंस्पेक्ट करता है और समझता है कि वह बिल्कुल ठीक है, बिना किसी खरोंच के। वह अपने हाथों को विश्वास न होने के साथ देखता है, सोचते हुए कि ऐसी हिट से तो उसे मर जाना चाहिए था। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह आखिरकार समझता है कि यह ताकत कलर की पावर है जिसे वह खोज रहा था। अचानक भारी कंपन जमीन को हिलाते हैं। के और नीरो दोनों का ध्यान खींचते हुए एक विशाल सिलुएट डार्कनेस से उठना शुरू होती है। उनके ऊपर ऊंची खड़ी होती है। एक जायंट वन आइड मॉन्स्टर रिज के ऊपर चढ़ता है, खतरनाक एनर्जी से चमकते हुए। के हॉरर में ऊपर घूरता है, बीस्ट को एक साइक्लॉप्स के रूप में पहचानते हुए। जैसे मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए एक विशाल हाथ उठाता है, के सोचता है कि एक प्रेडेटर जो आमतौर पर ब्लैक फॉरेस्ट की गहराई में रहता है, इतना बाहर क्यों है। साइक्लॉप्स एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ अपनी मुट्ठी जमीन में पटकता है, जिससे नीरो चीखती है जब मलबा हर तरफ उड़ता है। के इम्पैक्ट से बच जाता है, मलबे के बीच बैठा हुआ। वह मानता है कि ब्लो भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैलती है जब वह समझता है कि उसके पास एक्चुअली जीतने का मौका है। उसके पास्ट की मेमोरीज, एक अकेला बच्चा होने के, रिजेक्शन का सामना करने के और मार खाने के, उसके दिमाग में फ्लैश होती है। वह स्वीकार करता है कि उसने आखिरकार वह पावर हासिल कर ली है जिसकी वह हमेशा से चाहत रखता था, और तय करता है कि अब चीजें अलग होंगी। एनर्जी उसकी बांह के चारों ओर चमकती है जब वह अपनी मुट्ठी भींचता है, तय करते हुए कि अब उसे भागने की जरूरत नहीं है। के अपनी जगह पर खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी भींचते हुए यह तय करता है कि वह भागना बंद कर चुका है। उसके पास्ट स्ट्रगल्स की मेमोरीज उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आती हैं। वह अंदर से उठने वाली उस अजीब पावरफुल सेंसेशन पर फोकस करता है और अचानक उसका शरीर शैडो में डूब जाता है। वह प्योर डार्क एनर्जी की एक बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। साइक्लॉप्स गुस्से से दहाड़ता है और छोटी फिगर को कुचलने के लिए अपने विशाल हाथ से पहुंचता है, लेकिन के खुद को एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ जमीन से लॉन्च कराकाच करता है। हवा में उड़ते हुए वह स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक डेविस्टेटिंग पंच डिलीवर करता है जो जायंट मॉन्स्टर को पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ देता है। ब्लो की फोर्स एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट करती है जो लैंडस्केप से होकर ब्लास्ट करती है, पेड़ों के बीच से रास्ता साफ करती है। के हवा में उड़ता है, अपने एनिमी के मलबे से घिरा हुआ। वह एक पल के लिए अपनी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में रहता है, लेकिन फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह कुछ बदलता हुआ नोटिस करता है। अंधेरी एनर्जी अचानक गायब हो जाती है और वह खुद को एक ब्राइट सन के नीचे एक लश लैंडस्केप के ऊपर ऊंचाई पर तैरता हुआ पाता है। वह नीचे की वाइब्रेंट फॉरेस्ट और वाटरफॉल को आश्चर्य से देखता है, अपने चारों ओर प्रकृति के विविड कलर्स से अमेज्ड। जितनी जल्दी यह आई थी, पावर गायब हो जाती है और उसके बाल वापस सफेद हो जाते हैं। वह कंफ्यूजन में नीचे देखता है। पैनिक आ जाती है जब वह समझता है कि ग्रेविटी अपना कंट्रोल ले रही है और वह हवा में हेल्पलेस है। डर से चिल्लाते हुए वह तेजी से पेड़ों की ओर गिरता है और नीचे फॉरेस्ट में क्रैश हो जाता है। के अपने गिरने के मलबे से खुद को बाहर खींचता है, जबकि नीरो ऊपर हवर कर रही है, चिंतित दिख रही है। के घुटनों पर गिर जाता है, हवा के लिए हाँफते हुए, जब उसे ढकने वाली अंधेरी एनर्जी धुएं की तरह इवेपोरेट होने लगती है। वह हॉरर के साथ समझता है कि उसका कलर तेजी से फेड हो रहा है। पैनिक आ जाता है जब के अपनी नई एबिलिटी की ड्रॉबैक समझता है। वह समझता है कि जितना ज्यादा वह इस इंटेंस पावर का यूज करता है, उतनी ही तेजी से यह उसके शरीर से ड्रेन होती है और इस रेट से वह डिफेंसलेस रह जाएगा। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया एकदम काली हो जाती है और एक मिस्टीरियस आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उससे पूछती है कि वह किसका वेट कर रहा है। आवाज उसे एक्ट करने का कमांड देती है, बताती है कि प्रे ठीक उसके सामने पड़ी है और उसे जल्दी से खाने के लिए कहती है। कि उस साइक्लॉप्स के बिखरे हुए अवशेषों को देखता है जिसे उसने अभी हराया था। आवाज उसे मैनिपुलेट करती है, पूछती है कि क्या वह जीना चाहता है और उसे बस अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। थका हुआ और पसीने से भरा के कॉन्शियस रहने के लिए स्ट्रगल करता है। वह डेस्परेट दिखता है जब आवाज उसे अपना हाथ यूज करने के लिए डिमांड करती रहती है। उसकी आंखें हल्के से चमकती हैं जब वह सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। कांपते हुए वह इंस्टिंक्चुअल कमांड को मानता है और मॉन्स्टर के रिमेन्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। के अपना हाथ साइक्लॉप्स की कारकेस पर मजबूती से रखता है। तुरंत एक डार्क टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वह मॉन्स्टर के शरीर में बची हुई शैडोवी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है।
नीरो शॉक्ड आंखों से देखती है जब उसका ओनर यह भयानक फीट परफॉर्म करता है। काली रोशनी का एक विशाल पिलर फॉरेस्ट से फूट पड़ता है, आसमान को भेदते हुए, जब के पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जैसे रोशनी फेड होती है, के भारी सांसें लेते हुए रह जाता है। थकान धीरे धीरे उसके शरीर से निकलती है। वह एक चट्टान के सहारे झुक जाता है। उसके बाल फिर से काले हैं और उसकी एनर्जी रिस्टोर हो गई है। वह आसमान की ओर देखता है, बहुत राहत की सांस छोड़ते हुए, समझते हुए कि वह सरवाइव करने वाला है। मरी वर्कशॉप में वापस। दिन शांतिपूर्ण लगता है। अंदर मरी एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है जब डोरबेल उसका ध्यान खींचती है। वह एक मिस्टीरियस सिलुएट वाली फिगर को एक फटे क्लोक में डोरवे में खड़ा देखने के लिए ऊपर देखती है। विनम्र होने की कोशिश करते हुए मारी स्ट्रेंजर का एक स्माइल के साथ स्वागत करती है। हालांकि वह पहले से ही नर्वसनेस से कांप रही है। वह पूछती है कि क्या उन्हें कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेकिन हुडेड फिगर बस वहां खड़ी रहती है, एक अंधेरी ऑरा छोड़ती हुई। स्ट्रेंजर एक भारी कदम आगे बढ़ाता है। मारी, अब विजिबली नर्वस, उसे पुकारती है, बताती है कि वह सस्पिशियस दिख रहा है। जब वह अप्रोच करता रहता है, वह घबरा जाती है और एक बड़ी रेंच पकड़ लेती है। चेतावनी देती है कि अगर वह और करीब आया तो वह अटैक करेगी। फिगर अचानक उसकी ओर रश करती है। मरी को टेरर में चिल्लाने और अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करती है, लेकिन घुसपैठिया रुक जाता है और अपनी हुड को पीछे खींचता है, एक फैमिलियर स्माइल दिखाते हुए। वह उसे शांत होने के लिए कहता है। के अपना चेहरा दिखाता है, शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाते हुए। वह उसे बताता है कि यह बस वही है। हालांकि वह मानता है कि वह अब खुद को मुश्किल से पहचानता है। मारी अपना डिफेंसिव स्टांस छोड़ देती है। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हैं। वह हकलाती है, उसकी फीचर्स में ड्रास्टिक चेंज को प्रोसेस करने में असमर्थ। उसकी आवाज बाहर गूंजती है जब वह डिसबिलीफ में चिल्लाती है, जानना चाहती है कि उसकी अपीयरेंस को क्या हुआ। मरी कांप रही है, डर में एक मेटल पाइप पकड़े हुए, जब वह हुडेड फिगर का सामना करती है। अचानक उसका डर एक्सप्लोजिव गुस्से में बदल जाता है। वह एक हैमर और एक रेंच निकालती है, चिल्लाती है कि वह उन बास्टर्ड्स को माफ नहीं करेगी जिन्होंने उसे हर्ट किया। वह टूल्स को वाइल्डली घुमाती है, चिल्लाती है कि उनके हेड स्मैश होने चाहिए, जबकि के फ्रैंटिकली उसे शांत करने की कोशिश करता है, अश्योर करते हुए कि वह ठीक है। यह समझते हुए कि यह सच में वही है, मरी रेंच को नीचे रख देती है, मानती है कि वह कैरिड अवे हो गई, क्योंकि वह उससे कॉन्टैक्ट खोने के बाद टेरिफाइड थी। उसका एक्सप्रेशन एक रिलीव्ड स्माइल में सॉफ्टन हो जाता है और वह के को बताती है कि वह खुश है कि वह सेफ है। के उसे चिंतित करने के लिए माफी मांगता है। इंटरनली के अपनी सिचुएशन की अब्सर्डिटी पर सोचता है, सोचते हुए कि टॉक्सिक इंक में गिरने और एक कलर गेन करने से सरवाइव करना अनबिलीवेबल है। वह मारी से एक कंसर्न शेयर करता है, नोट करते हुए कि उसका नया कलर काला है, जो मॉन्स्टर्स से एसोसिएटेड है, और सोचता है कि क्या लोग उसे बुरी नजर से देखेंगे। लेकिन वह जल्दी से वरी को असाइड कर देता है, तय करते हुए कि जो मैटर करता है वह यह है कि उसे आखिरकार एक कलरिस्ट बनने का चांस मिला है। वह घोषणा करता है कि वह सीधे कॉर्प्स एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा और मरी को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। के फिर शाइली पूछता है कि क्या वह कुछ कपड़े उधार ले सकता है, वादा करते हुए कि वह उन्हें रिटर्न करेगा। मारी एग्जास्पिरेटेड दिखती है, आह भरती है और पूछती है कि वह कितनी बार भीख मांगेगा, लेकिन वह वार्मली मुस्कुराती है, उसे बताती है कि इसे एक फ्यूचर कलरिस्ट में इन्वेस्टमेंट समझे। वह अचानक के का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है, उसे फॉलो करने के लिए कहती है। के सरप्राइज दिखता है जब वह खुशी से अनाउंस करती है कि उसके पास उसके लिए परफेक्ट आइटम्स हैं। सीन एक बड़े क्राउड में शिफ्ट होता है जो एक मैसिव कॉलिसियम जैसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मार्च कर रहा है। अंदर सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स फ्लोर पर इकट्ठा होते हैं, जो बड़े सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स से मार्क्ड है, एग्जाम के लिए तैयार होते हुए। भीड़ के बीच 3 लोगों का एक ग्रुप नर्वसली बात करता है। नीले बालों वाला एक आदमी जिसकी छाती पर नंबर 183 है, अपने एंग्शियस दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है। गुलाबी बालों वाला दोस्त डिसबिलीफ एक्सप्रेस करता है कि वे इतना दूर आ गए हैं, फेमस डॉन कॉर्प्स के लिए टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। यह एस रैंक ग्रुप खतरनाक ब्लैक लैंड्स को एक्सप्लोर करने में अपनी अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। स्किल्ड कलरिस्ट्स से बना हुआ, जिन्हें चमकते शहर की उम्मीद के रूप में देखा जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स चिंतित हैं क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग राइवल्स इकट्ठा हुए हैं। ग्रुप एक टर्क्वाइज बालों वाली लंबी औरत को नोटिस करता है, जो कि एक फेमस कलर फैमिली की बेटी होने की अफवाह है, एक बीनी वाले आदमी के बगल में खड़ी है। वे गुलाबी बालों और गॉगल्स वाले एक लड़के और गैस मास्क वाले एक आदमी जैसे दूसरे राइजिंग स्टार्स को भी स्पॉट करते हैं। इन कंपेटिटर्स के बावजूद ग्रुप अग्री करता है कि एक पर्सन को सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है।
वे एक युवक की ओर देखते हैं जिसके मेसी हरे बाल और फियर्स आंखें हैं। यह गेल है, गेल सोर्ड, और लोग मानते हैं कि उसका पास होना गारंटीड है। रूमर्स कहते हैं कि वह खतरनाक क्रीचर्स को अकेले हैंडल करने के लिए काफी पावरफुल है, लेकिन वह अपने क्रूल और वायलेंट नेचर के लिए भी इन्फेमस है, जिसने रिपोर्टेडली उसे अपने प्रीवियस कोर से बाहर निकलवा दिया। नीले बालों वाला आदमी नंबर 183 एरोगेंटली हंसता है, दावा करते हुए कि वह गेल जैसे लोगों से स्केयर्ड नहीं है। अचानक एक अंधेरी शैडो उस पर पड़ती है। गेल सीधे बोस्टिंग आदमी के पीछे अपीयर होता है, उसे डेयर करते हुए कि वह फिर से कहे। नीले बालों वाला आदमी टेरर में फ्रीज हो जाता है। जैसे गेल उन पर कंटेम्प्ट के साथ नीचे देखता है, उन्हें रिडिकुलस ब्रैट्स बुलाते हुए। गेल चला जाता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ आह भरते हुए। वह कंप्लेन करता है कि एस रैंक एग्जाम होने के बावजूद कंपटीशन बेहद लो है। जैसे वह पार्टिसिपेंट्स को देखता है, वह मेंटली उन सभी को क्रॉस आउट करता है, सोचते हुए कि उनमें से एक भी स्टैंड आउट नहीं है। लेकिन उसकी आंखें नैरो होती हैं जब वह एक एक्सेप्शन स्पॉट करता है, टर्क्वाइज बालों वाली लड़की। वह उसे एली कायन के रूप में आइडेंटिफाई करता है, सायन फैमिली की दूसरी बेटी। गेल स्मर्क करता है, मानते हुए कि वह कम से कम नोटिस किए जाने के लिए काफी डिसेंट है। जैसे वह अपनी इमेजिनेशन में भीड़ की ओर एक हाथ बढ़ाता है, वह एंटिसिपेशन के साथ सोचता है कि आने वाले टेस्ट पर वे सभी कैसे रिएक्ट करेंगे। एक मैकेनिकल स्पीकर जिंदा होता है, कैंडिडेट्स का अटेंशन मांगते हुए। गेल और एली अपने हेड स्टेज की ओर घुमाते हैं जब आवाज घोषणा करती है कि डॉन कॉर्प्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो रहा है। चमकीले ब्लॉन्ड बालों और पीली आंखों वाला एक आदमी पोडियम पर खड़ा होता है, अनाउंस करते हुए कि टेस्ट अब शुरू हो रहा है। क्राउड गास्प्स करता है, समझते हुए कि एग्जामिनर डॉन कॉर्प्स का एक फेमस कलरिस्ट है। कैंडिडेट्स एक्साइटेड होकर विस्पर करते हैं, उसे एक हीरो के रूप में पहचानते हुए जिसने हाल के एक क्रीचर हंट में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। वे समझते हैं कि अगर उसके जैसा एक एलीट कलरिस्ट दिख गया है तो कोर इस रिक्रूटमेंट के बारे में सीरियस होगा। कैंडिडेट्स उससे निकलती एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस करते हैं, नोट करते हुए कि एस रैंक कोर मेंबर्स एक अलग लेवल पर हैं। एग्जामिनर भीड़ पर नीचे देखता है और उनका स्वागत करता है। वह अप्लाई करने के लिए सभी का थैंक यू कहता है, स्वीकार करते हुए कि उन सभी के अपने गोल्स हैं, चाहे पैसा हो, पावर हो, ऑनर हो या ड्यूटी। लेकिन वह ठंडे तरीके से कहता है कि वास्तव में उनमें से कोई भी रीजन एक्चुअली मैटर नहीं करता। उसकी आंखें चमकती हैं। एग्जामिनर समझाता है कि अंत में केवल स्किल ही एक पर्सन को कुछ भी अचीव करने की अलाउ करती है। वह घोषणा करता है कि वे ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खोज रहे हैं जो ब्लैक लैंड्स में वेंचर करने में केपेबल हैं, ह्यूमन टेरिटरी को रिक्लेम करने के लिए। वह उन्हें चारों ओर देखने के लिए कहता है, बताते हुए कि साधारण लोगों की जरूरत नहीं है और वे तुरंत शुरू करेंगे। वह ग्राउंड पर स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स की ओर जेस्चर करता है, अनाउंस करते हुए कि पहला टेस्ट एक टूर्नामेंट होगा। वह समझाता है कि कॉम्बैट एबिलिटी एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि सिटी के बाहर की दुनिया एक ब्रूटल जगह है जहां केवल सबसे फिट ही सरवाइव करते हैं। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का कमांड देता है। वह समझाता है कि जो लोग पहले राउंड को पास करेंगे वे टूर्नामेंट रिजल्ट से तय होंगे, और उन्हें स्टेज पर स्टेप करने के लिए कहता है जब उनका नंबर कॉल किया जाए। एग्जामिनर नंबर 126 और नंबर 286 को कॉल करता है। गेल नंबर 126 एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। क्राउड मरमर करता है, गेल को एक हैवी वेवर्ड बुलाते हुए और जिसे भी इतनी जल्दी उससे फाइट करना पड़े उसके लिए पिटी एक्सप्रेस करते हुए। गेल लेकिन एक विकेड स्माइल छोड़ता है, सोचते हुए कि वह लकी है कि उसे बिल्कुल शुरुआत से ही कुछ फन मिलेगा, क्योंकि वह बोर्डम से मर रहा था। उसकी आंखें प्रेडेटरी एक्साइटमेंट से नैरो होती हैं जब वह सोचता है कि उसे अपने ओपोनेंट के साथ कैसे प्ले करना चाहिए। गेल किसी को स्टेज की ओर अप्रोच करते हुए नोटिस करता है, सोचते हुए कि उसकी ओर चलने वाला क्रीपी लड़का क्या है। गेल के ऑपोजिट एक फिगर खड़ी है जो पूरी तरह से एक फटे क्लोक में छिपी हुई है, नंबर टैग 286 पहने हुए। गेल उसका एनालिसिस करता है, सोचते हुए कि हुडेड फिगर का स्टांस ऑकवर्ड और वीक दिखता है। गेल अपने वेपन की हिल्ट पकड़ता है, तय करते हुए कि बात करने से अब कोई मैटर नहीं करता। वह अपनी सोर्ड को एक शार्प साउंड के साथ ड्रॉ करता है, घोषणा करते हुए कि वह चुप रहते रहते थक गया है। अपनी पावर अनलीश करते हुए वह अपना ब्लेड स्विंग करता है, हरी विंड एनर्जी की मैसिव स्ट्रीक्स क्रिएट करता है। होल्ड बैक न करने का फैसला करते हुए स्पेक्टेटर्स ऑ में देखते हैं, सिग्नेचर टेक्निक को गेल सोर्ड के रूप में पहचानते हुए। जैसे चमकती हरी सोर्ड्स हवा में उसके चारों ओर मटेरियलाइज होती हैं,
भीड़ उसकी उम्र में इतनी एडवांस्ड सोर्ड्समैनशिप हैंडल करने के लिए उसे जीनियस बताती है। गेल इंटेंसली अपने ओपोनेंट को घूरता है, हुडेड फिगर को उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए चैलेंज करता है। स्पीड के एक बर्स्ट के साथ गेल मोमेंटम इकट्ठा करने के लिए जमीन पर स्टॉम्प करता है, धमकी देते हुए कि अगर वह डिफेंड करने में फेल हुआ तो वह अपने ओपोनेंट को श्रेड कर देगा। वह इनक्रेडिबल फोर्स के साथ आगे चार्ज करता है, खुद को एनर्जी के एक व्हर्लविंड में सराउंड करते हुए। हुडेड फिगर पूरी तरह से स्टिल और साइलेंट खड़ी रहती है, अप्रोचिंग अटैक के सामने अनमूव्ड। जैसे गेल हवा से नीचे आता है, अपना ब्लेड एक शाउट के साथ नीचे स्विंग करते हुए हुडेड फिगर बस अंदर स्टेप करती है और गेल के चेहरे पर एक डेवास्टेटिंग लेफ्ट हुक डिलीवर करती है। इंपैक्ट इतना पावरफुल है कि गेल अरीना के पार पीछे की ओर उड़ जाता है। पहले के एरोगेंट कैंडिडेट्स अनबिलीवेबल साइट पर टेरर में चिल्लाते हैं। गेल वायलेंटली अरीना की दीवार में क्रैश हो जाता है, क्रैक्स का एक मैसिव स्पाइडर वेब क्रिएट करते हुए। वह आगे की ओर झुकता है, अनकॉन्शियस और एक ही हिट में डिफीटेड, भीड़ को सोचने पर मजबूर करते हुए कि ऐसी चीज कैसे संभव है। हुडेड फिगर, जो अब के रूप में रिवील हुई है, अपनी रिस्ट रगड़ती है और नीचे देखती है, मानते हुए कि सडन मूवमेंट ने उसे भी चौंका दिया। उसकी हुड पीछे गिर गई है, उसके मेसी काले बालों को रिवील करते हुए। वह सडन एक्सेलरेशन और मोमेंट की केओस पर रिफ्लेक्ट करता है। अचानक एक स्पेक्टेटर कांपती उंगली के की ओर पॉइंट करता है, डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए। वह विक्ट्री की ओर पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि के की एनर्जी के कलर काले की ओर। ब्लॉन्ड एग्जामिनर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है, इंटरनली नोट करते हुए कि काला वही कलर है जो क्रीचर्स के पास होता है। यहां तक कि एली सायन भी स्टंट दिखती है, सोचते हुए कि क्या यह एक ह्यूमन के लिए उस कलर को पोजेस करना भी पॉसिबल है। के अरीना के सेंटर में अकेला खड़ा है, सिचुएशन की ग्रेविटी से अनअवेयर। दूसरे लोग सवाल करते हैं कि क्या गेल सोर्ड को एक हिट में डिफीट करने की पावर इस मिस्टीरियस काली एनर्जी से आती है। के नर्वसली शॉक्ड भीड़ को देखता है, उनकी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड, और इनोसेंटली सोचता है कि क्या उसने कोई मिस्टेक की है। टूर्नामेंट इंटेंस बैटल्स के साथ जारी रहता है। एक मैच में एक टेरिफाइड कैंडिडेट शार्प स्टोन्स लॉन्च करता है, लेकिन के आगे चार्ज करता है, उन्हें आसानी से इवेड करते हुए। वह डिस्टेंस को इंस्टेंटली क्लोज करता है और एक पावरफुल पंच डिलीवर करता है, मैजिक यूजर को उड़ाते हुए। अनाउंसर उसे विनर घोषित करता है। के की विनिंग स्ट्रीक जारी रहती है जब वह डोमिनेट करता है, वायलेंटली एक और ओपोनेंट को स्लैम करते हुए और तीसरे को नॉकआउट करते हुए। ऊंचाई पर ब्लॉन्ड एग्जामिनर इंटरेस्ट के साथ देखता है, घोषणा करते हुए कि के स्टैंड आउट एप्लीकेंट है। वह एक्साइटेडली नोट करता है कि के पहला ब्लैक होल्डर है और जोर देता है कि उन्हें उसे तुरंत रिक्रूट करना चाहिए, इससे पहले कि रूमर्स स्प्रेड हों। अचानक भारी फुटस्टेप्स अप्रोच करते हैं और एक आवाज कैजुअली रिमार्क करती है कि यह एक टफ दिन की तरह दिखता है। ब्लॉन्ड एग्जामिनर सरप्राइज में मुड़ता है लाल बालों वाले आदमी और नीले बालों वाली औरत को देखने के लिए, जो एक्सप्लोजन साइट से थे। एग्जामिनर पूछता है कि टीम लीडर रेड यहां क्यों है, लेकिन आदमी अपना हाथ हिलाता है, दावा करते हुए कि वे बस गुजर रहे थे। वे बड़े क्रीचर की घटना की जांच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लाल बालों वाला लीडर आह भरता है, मानते हुए कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। वह फिर पूछता है कि क्या कोई योग्य कैंडिडेट्स हैं। एग्जामिनर कायन फैमिली की युवा लड़की और एक बेहद यूनिक कैंडिडेट का जिक्र करता है। अचानक लाल बालों वाले लीडर की आंखें फैल जाती हैं जब वह कुछ महसूस करता है। वह अरीना में देखता है और के को स्पॉट करता है, तुरंत काली एनर्जी को नोटिस करते हुए। जैसे एग्जामिनर के की तारीफ करता है, लाल बालों वाला लीडर चुपचाप लड़के को घूरता है। नीले बालों वाली औरत अपने लीडर को धीरे से पूछती है कि क्या वह लड़का उनकी इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड है। लाल बालों वाला लीडर कंफर्म करता है कि यह लाइकली वही है। अंदर से लाल बालों वाला लीडर यह निष्कर्ष निकालता है कि शैडो डिस्ट्रिक्ट में घटना के ठीक बाद एक नया कलर अपीयर्स होना इग्नोर करने के लिए बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। वह तय करता है कि अभी के पर करीबी नजर रखनी होगी, इस बात से अनजान कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। के अपनी भींची हुई मुट्ठी को देखता है जिससे अंधेरी एनर्जी का धुआं निकल रहा है। वह अपनी इनक्रेडिबल पावर से रोमांचित है, समझते हुए कि एक बनना आखिरकार पॉसिबल है। लेकिन उसे ट्रांसफॉर्मेशन से हुई शारीरिक थकान याद आती है और वह खुद को सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है। वह जानता है कि अगर वह इस पावर का ओवरयूज करता है और लड़ाई के बीच में अपना कलर खो देता है तो वह डिफेंसलेस रह जाएगा। जमने वाली एनर्जी की एक विशाल लहर अरीना से फूटती है, बर्फ की एक दीवार बनाते हुए। एली कैन ठंडी धुंध के बीच शांति से खड़ी है। अनाउंसर नंबर 17 को विनर घोषित करता है, दिखाते हुए कि उसने अपने ओपोनेंट को बर्फ के एक ठोस ब्लॉक में बंद कर दिया है। के सहित स्पेक्टेटर्स आश्चर्य से देखते हैं, कमेंट करते हुए
कि कायन फैमिली का कलर हमेशा इंप्रेसिव होता है। जैसे एली सीढ़ियों से नीचे चलती है, के उसे देखता है, सोचते हुए कि कोई इतने ओवरवेलमिंग जादू को कैसे हरा सकता है। अचानक एली रुक जाती है जब वह के पास से गुजरती है, सीधे उसे एक तेज क्यूरियस नजर से घूरते हुए। उसकी नीली आंखें शक से नैरो हो जाती हैं जब वह उसे ध्यान से देखती है। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ती है और चलना जारी रखती है, के को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। अनाउंसर कहता है कि पहला एग्जाम खत्म हो गया। बहान ब्लॉन्ड एग्जामिनर पोडियम पर खड़ा होता है और सभी को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। वह समझाता है कि चूंकि वे स्केड्यूल से पीछे हैं, वे सीधे अगले टेस्ट पर जाएंगे। वह फेल्ड कैंडिडेट्स को जाने के लिए कहता है और वे निराश होकर चले जाते हैं। ब्लॉन्ड एग्जामिनर अगला टेस्ट अनाउंस करना शुरू करता है, लेकिन उसके कंधे पर एक हाथ से रोका जाता है। लाल बालों वाला आदमी एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है, कंट्रोल संभालते हुए। वह बचे हुए कैंडिडेट्स को देखता है और घोषणा करता है कि दूसरा एग्जाम पर्सनली उसके द्वारा लीड किया जाएगा। कैंडिडेट्स शॉक में ऊपर देखते हैं, समझते हुए कि कौन उनके सामने खड़ा है। कलरिस्ट रेड, वह शाइनिंग सिटी के सबसे मजबूत कलरिस्ट्स में से एक है, ब्लैक लैंड्स को वापस लेने के लिए फेमस है, लेकिन कैंडिडेट्स टेरिफाइड हैं। रूमर्स याद करते हुए कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी इंटेंस है कि यहां तक कि एलाइज भी उसके साथ काम करने में हिचकिचाते हैं, और जब वह किसी एग्जाम का चार्ज लेता है तो कोई भी कभी पास नहीं होता। ब्लॉन्ड एग्जामिनर चिंता से कलरिस्ट रेड को देखता है, पूछते हुए कि क्या उसे यकीन है, चेतावनी देते हुए कि कैप्टन उसे एग्जाम फॉर्मेट बदलने के लिए डांटेगा। रेड हंसकर इसे टाल देता है, कहते हुए कि उसे वैसे भी हर दिन डांट मिलती है। वह अनाउंस करता है कि टेस्ट सिंपल है और भीड़ को बताता है कि बस एंड्योर करें। जैसे उसका शरीर विशाल फ्लेम्स में फूट पड़ता है। आग की एक जायंट लहर डरे हुए एप्लीकेंट्स की ओर बढ़ती है, हर पर्सन के चारों ओर इंडिविजुअल गोलाकार बैरियर्स बनाते हुए, उन्हें फंसाते हुए। कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं जब वे इंटेंस गर्मी में लिपट जाते हैं। रेड समझाता है कि उसने एक पर्टिकुलर क्षेत्र का एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया है, नोट करते हुए कि यह काफी गर्म होगा। वह बताता है कि ब्लैक लैंड्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से भरी हुई हैं, जहां इंसान मुश्किल से सरवाइव कर सकते हैं। वह मौजूदा टेस्ट को छोटा बताता है, दावा करते हुए कि यह गर्मी एक गर्म चूल्हे से ज्यादा कुछ नहीं है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेड दोहराता है कि अगर वे एंड्योर करते हैं तो वे पास हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें ठंडे तरीके से नैरो हो जाती हैं जब वह ऐड करता है कि जो भी इस गर्मी को विथस्टैंड नहीं कर सकता, उसके पास कभी भी बनने की क्वालिफिकेशन नहीं थी। आग के गोलों के अंदर कैंडिडेट्स दुख झेल रहे हैं। एक आदमी समझता है कि वह बैरियर को स्क्रैच नहीं कर सकता, जबकि दूसरे पीड़ा में चिल्लाते हैं। वे टेरर में सोचते हैं कि ब्लैक लैंड्स कैसी जहन्नुम जैसी जगह होगी अगर यह माइल्ड माना जाता है। साइड से देखते हुए ब्लॉन्ड एग्जामिनर नोट करता है कि रूमर्स के बावजूद रेड की स्किल्स कम नहीं हुई हैं। वह रेड के इनक्रेडिबल कंट्रोल पर आश्चर्य करता है, ऑब्जर्व करते हुए कि उसने कैसे तुरंत इतने सारे लोगों को कवर कर लिया। वह स्वीकार करता है कि यह पावर वही है जो किसी पीक पर मौजूद व्यक्ति से एक्सपेक्ट की जाती है। अचानक एक तेज चटकने की आवाज हवा को काटती है। रेड और उसकी असिस्टेंट देखते हैं जब एक आग का बैरियर नीला हो जाता है और टूट जाता है। बर्फ की एनर्जी का एक मैसिव उछाल बाहर की ओर फूटता है, आग के गोले को तोड़ते हुए। बर्फ के गिरते टुकड़ों के बीच एली कायन ऊंची खड़ी है, फ्री हो गई है। रेड उसे देखता है, मानते हुए कि यह काफी अच्छा है। वह सोचता है कि जबकि कायन फैमिली की पावर आग के लिए एक नेचुरल काउंटर है, उसकी अपनी पावर आमतौर पर उस एडवांटेज को ओवरवेल्म करने के लिए काफी मजबूत होती है। युवा औरत को घूरते हुए रेड निष्कर्ष निकालता है कि वह एक्चुअली एक असली प्रोडिजी कहलाने के लायक हो सकती है। रेड उस दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचता है जिसमें उनकी इंटरेस्ट थी। अपने आग के गोले के अंदर के स्टिल खड़ा दिख रहा है। रेड उसे ऑब्जर्व करता है, नोट करते हुए कि लड़की के विपरीत यह लड़का ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। वह मानता है कि उसने उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बैरियर के अंदर के घबरा रहा है, अंदर से चिल्लाते हुए कि वो बड़ी मुसीबत में है। वह समझता है कि उसने गेल सोर्ड के साथ लड़ाई के दौरान अपने कलर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया। वह हॉरर में अपने हाथ को देखता है, नोटिस करते हुए कि उसकी काली एनर्जी लीक हो रही है और गर्मी में तेजी से ड्रेन हो रही है। के एक भयानक फ्यूचर की कल्पना करता है जहां उसकी पावर खत्म हो जाती है। वह जानता है कि अगर वह कलरलेस होने के रूप में रिवील हो गया तो उस पर लाइकली एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। डेस्परेट होकर वह फ्रैंटिकली एक सॉल्यूशन खोजता है, सोचते हुए कि क्या वह अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए कुछ अब्सॉर्ब कर सकता है। वह इंटेंस आग की दीवार को घूरता है। एक एहसास उसे होता है
चूंकि बैरियर एक कलर एबिलिटी से बनी है, वह सोचता है कि क्या वह इसे अब्जॉर्ब कर सकता है। वह अपने हाथ को देखता है, मानते हुए कि उसे अपनी अब्जॉर्प्शन पावर की लिमिट्स नहीं पता, तय करते हुए कि उसके पास सोचने का टाइम नहीं है। वह रिजॉल्व करता है कि पता लगाना होगा। वह बाहर पहुंचता है और घूमती आग की दीवार को छूता है। तुरंत एक वायलेंट रिएक्शन होती है और के शॉक्ड है कि डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। आग का बैरियर वॉर्प और ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है, पास के कैंडिडेट्स का ध्यान खींचते हुए। काली एनर्जी का एक मैसिव वॉर्टेक्स के से फूटता है, लाल फ्लेम्स को उसके हाथ में खींचते हुए। पोडियम से रेड और ब्लॉन्ड एग्जामिनर नीचे घूरते हैं, स्टन्ड और समझने में असमर्थ कि वे क्या देख रहे हैं। रेड नर्वस स्वेट में टूट जाता है, एक स्माइल फोर्स करते हुए जब वह रिमार्क करता है कि उन्हें एक असली पागल मिल गया है। अरीना में के गायब होती एनर्जी के बीच खड़ा है, लाल और काली ऑरा के साथ, अपने हाथों के चारों ओर घूमते हुए भयानक रूप से पावरफुल दिख रहा है। पूरा अरीना एक भारी खामोशी में गिर जाता है, लेकिन अंदर से के फिर से घबरा रहा है। वह एक स्माइल फोर्स करता है, सोचते हुए कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह रिग्रेट के साथ समझता है कि उसने गलती से बहुत ज्यादा खुद को स्टैंड आउट करा दिया है। एली कायन जमी हुई खड़ी है, सवाल करते हुए कि क्या वह हलुसिनेट कर रही है। जैसे वह अंधेरी एनर्जी में लिपटे युवक को घूरती है। वह के को देखती है और सोचती है कि क्या काला भी एक कलर है जो कोई इंसान पोजेस कर सकता है। यह पहचानते हुए कि यह कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, एक एंग्जाइटी की भावना उसे घेर लेती है जब वह उसे देखती है। सबसे अच्छा होने का प्रेशर उसके दिमाग में फ्लैश होता है। वह मानने पर मजबूर हो जाती है कि के अनडिनायबली मजबूत है। वह समझती है कि यहां तक कि अपनी फुल पावर के साथ भी वह जीत की गारंटी नहीं दे सकती। जैसे के चला जाता है, एली सोचती है कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे अकेले स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। खुद से पूछती है कि वह एक्चुअली क्या है। वह जल्दी से अपना सिर हिलाती है, डिस्टर्बिंग थॉट्स को डिसमिस करने की कोशिश करते हुए। कलरिस्ट रेड के पास पहुंचता है और कैजुअली उसके कंधे के चारों ओर एक हाथ लपेटता है, उसे बताते हुए कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। रेड मुस्कुराता है, रिमार्क करते हुए कि सब कुछ खींचने वाली काली एबिलिटी वाइल्ड थी और वह अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड नहीं कर सकता। वह के को गाइड करके ले जाता है, सजेस्ट करते हुए कि वे एक प्राइवेट बातचीत करें के की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वह अपने खुद के सवालों को सेटिस्फाई करता है। के नर्वसली पसीना बहाते हुए एग्जाम की स्टेटस के बारे में पूछता है। रेड उसे अश्योर करता है कि ऐसी पावर लेवल के साथ वह ऑब्वियसली पास हो जाता है। के स्टन्ड है, समझते हुए कि इतना ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करना उसके फेवर में काम किया। वह इमोशन से ओवरकम हो जाता है, सोचते हुए कि उसने आखिरकार एक बनने का अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। अचानक ब्लॉन्ड एग्जामिनर रेड पर चिल्लाता है कि वह अपने आप एक्ट कर रहा है। रेड हंसकर इसे टाल देता है, अपने कॉलीग से ओवरलुक करने के लिए कहते हुए बस इस एक बार। एग्जामिनर आह भरता है और अनाउंस करता है कि इंटरप्शन के बावजूद एग्जाम कंटिन्यू होगा। वह क्लैरिफाई करता है कि नंबर 17 एली पास हो गई है क्योंकि उसने बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स एक एडिशनल टेस्ट से गुजरेंगे। एली अनाउंसमेंट को इग्नोर करती है, उसकी नजर उस अंधेरी टनल पर फिक्स्ड है जहां रेड के को ले जा रहा है। सीन एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में शिफ्ट होता है। रेड एक कार के बाहर के साथ खड़ा है, जबकि नीले बालों वाली इन्वेस्टिगेटर ड्राइवर सीट में बैठी है। रेड उसे वेट करने के लिए कहता है। के अपने सराउंडिंग्स को देखता है और उसका एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाता है। वह मलबे और तबाही के एक मैसिव लैंडस्केप को घूरता है, हॉरर के साथ समझते हुए कि रेड उसे ठीक उसी लोकेशन पर वापस लाया है जहां वह इंक वेस्ट में गिरा था। कलरिस्ट रेड तबाह खंडहरों को देखता है, रिमार्क करते हुए कि यह एक अगली साइट है। वह समझाता है कि यहां एक बड़ी घटना हुई जिससे के फ्रीज हो जाता है। रेड याद करता है कि हिस्ट्री में पहली बार दो लोगों को पूरी तरह से ड्रेन्ड और कलरलेस पाया गया। वह ऐड करता है कि आई विटनेसेस ने साइट पर एक मैसिव क्रीचर देखा। रेड तेजी से के की ओर मुड़ता है, सस्पिशियस टाइमिंग को पॉइंट आउट करते हुए। वह नोट करता है कि उस क्रीचर के अपीयर होने के तुरंत बाद के काला कलर पोजेस करने वाले पहले पर्सन के रूप में इमर्ज हुआ, इसे एक कोइंसिडेंस बुलाते हुए। उसकी आंखें चमकती हैं। रेड के की पावर का एनालिसिस करता है, इसे एक ऐसी एबिलिटी के रूप में डिस्क्राइब करते हुए जो दूसरे कलर्स को अब्सॉर्ब करती है। के नर्वसली पसीना बहाता है जब रेड उसे घूरता है, घोषणा करते हुए कि यह एक पूरी तरह से फॉरेन एबिलिटी है। अंदर से के घबरा जाता है, समझते हुए कि रेड को शुरू से ही कनेक्शन का शक था। वह फ्रैंटिकली सोचता है कि क्या वह भाग सकता है, लेकिन आदमी की ओवरवेलमिंग ऑरा को देखते हुए वह समझता है कि एक हीरो से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। अचानक रेड हंसता है,
टेंशन को तोड़ते हुए। वह अपना हाथ हिलाता है, मानते हुए कि वह बस के को टेस्ट कर रहा था, लेकिन कंप्लेन करता है कि के की ऑनेस्ट रिएक्शन ने फन को खत्म कर दिया। के उसे कंफ्यूजन में देखता है। रेड क्लैरिफाई करता है कि जबकि उसकी ऑफिशियल जॉब घटना की इन्वेस्टिगेट करना है, वह पर्सनली के की यूनिक एबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। रेड समझाता है कि कलर पावर्स नॉर्मली बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन वह ऑब्जर्व करता है कि के की एबिलिटी उन रूल्स को इग्नोर करती लगती है। वह दूसरे एग्जाम को रिकॉल करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि के क्लियरली अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर के हकलाते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड उसे इंटरप्ट करता है। कलरिस्ट का शरीर लाल एनर्जी से चमकना शुरू होता है और वह कहता है कि उन्हें एक टेस्ट रन करने की जरूरत है। के उसे कंफ्यूज्ड क्राउन देखता है। रेड अपना हाथ बढ़ाता है, समझाते हुए कि उसे यह समझने की जरूरत है कि एबिलिटी कैसे काम करती है। वह कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता है, के को चैलेंज करते हुए कि अब उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करे। के घबरा जाता है और रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, रेड को वार्न करते हुए कि यह बहुत खतरनाक है। रेड बस हंसता है, रुकी को बताते हुए कि वह उसके लेवल के किसी के बारे में चिंता करने के लिए बहुत जल्दी है। के चुप हो जाता है, इंटेंस और नर्वस दिखते हुए, जब रेड उसे बात करना बंद करने और बस ट्राई करने का कमांड देता है। काला ब्लैक लांस का सिंबल है, एक खतरनाक फोर्स जो सब कुछ निगल लेती है। रेड सोचता है कि ऐसी खतरनाक एबिलिटी को अनचेक्ड छोड़ना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि यह शाइनिंग सिटी की फाउंडेशन को हिला सकती है। एक अंधेरा सीक्रेट उसके दिमाग को पार करता है। लोग अभी तक नहीं जानते, लेकिन ह्यूमनॉइड क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वह चुपचाप के को वार्न करता है कि अगर वह कभी उनका सामना करता है या वर्स एक बन जाता है, तो कलरिस्ट को उसे एलिमिनेट करना पड़ सकता है। के आह भरता है, रेड से निकलते भयानक प्रेशर को सेंस करते हुए। इंटिमिडेशन के बावजूद के टेस्ट के लिए अग्री करता है। वह रेड की कलाई पकड़ता है, नर्वसली कॉन्फर्मेशन मांगते हुए कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो यह उसकी फॉल्ट नहीं होगी। जबकि अंधेरी एनर्जी उसके शरीर से उठती है। जिस पल वे टच करते हैं, एनर्जी की एक शॉक वेव हवा को डिस्टॉर्ट कर देती है। के गास्प्स करता है जब लाल एनर्जी वायलेंटली उसकी बांह में सर्ज करती है, उसकी अपनी काली ऑरा के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हुए। वह समझता है कि उसने एक मिस्टेक की है। कॉन्टैक्ट पॉइंट से आग का एक मैसिव विस्फोट फूटता है, के को एगोनी में चीखने पर मजबूर करता है। इन्फर्नो के अंदर वह रेड को रुकने के लिए चिल्लाता है, मानते हुए कि वह पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और यह महसूस हो रहा है जैसे पिघला हुआ लावा उसके अंदर उबल रहा है। उसकी विजन में रेड प्योर आग के एक टावरिंग गॉड जैसे सिलुएट के रूप में अपीयर होता है, रीइंफोर्स करते हुए कि वह एक हीरो क्यों है। रेड फ्लेम्स के अंदर शांति से खड़ा होता है, ऑब्जर्व करते हुए। वह नोट करता है कि के की काली एनर्जी बिना रुके उसकी पावर को खींच रही है, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे वह भूखी हो। वह समझता है कि क्योंकि के की पावर इमेच्योर है, मजबूत इंडिविजुअल्स अब्जॉर्प्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह एबिलिटी ज्यादातर ऑर्डिनरी लोगों के लिए इंस्टेंटली फेटल होगी। जैसे फ्लेम्स घूमती हैं, रेड की आंखें डीपर क्यूरियोसिटी के साथ नैरो हो जाती हैं। वह सोचता है कि एग्जाम के दौरान उन्होंने जो देखा वह एबिलिटी की फुल एक्सटेंट नहीं हो सकती। वह तय करता है कि वह यह जानना चाहता है कि के कलर्स को कैसे अब्जॉर्ब करता है, बल्कि उन अब्जॉर्ब्ड कलर्स को कैसे यूज किया जाता है। सिचुएशन एस्केलेट होती है जब दोनों के बीच की एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट करती है। रेड देखता है जब के की बांह से निकलती काली एनर्जी वार्प होना और स्पाइक करना शुरू कर देती है, लाल ऑरा के साथ मिक्स होते हुए। अचानक लाल और काली एनर्जी का एक मैसिव विस्फोट बाहर की ओर फूटता है। रेड ब्लास्ट से पीछे धकेल दिया जाता है। वह शॉक में धुएं से उभरती फिगर को घूरता है। के पार्शली ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा अब सॉलिडिफाइड लाल और काली एनर्जी के एक जैगेड दानवी आर्मर में इनकेस्ड है। रेड अपने दांत पीसता है, समझते हुए कि यह फॉर्म ऑमिनसली फेमिलियर है। जैसे वह मॉन्स्ट्रस क्लॉड हाथ और चमकती आंख को देखता है, रेड खुद को मानता है कि उसे विश्वास होगा कि वह एक क्रीचर को देख रहा है। रिजेम्बलेंस उसके सस्पिशंस को कंफर्म करती है और वह सर्टेनिटी के साथ समझता है कि के उस घटना के पीछे था जहां दूसरों ने अपने कलर्स खो दिए थे। के कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है। रेड तय करता है कि उसकी प्रायोरिटी सेफ्टी है और रिजॉल्व करता है कि के रैम्पेज पर जाने से पहले आग को बुझाना होगा। वह फ्लेम की एक बॉल समन करता है, के को फोर्स से सबड्यू करने के लिए तैयार होते हुए, लेकिन के एक लो ग्राउल निकालता है, रेड को पॉज करने पर मजबूर करते हुए जब लड़का कुछ और फाइट कर रहा लगता है। सीन के की इंटरनल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट होता है। एक एकदम काला वॉइड जो डिमांडिंग लाल टेक्स्ट से भरा है। पावर की आवाजें उस पर चिल्लाती हैं, इंटेंस कलर डिमांड करती हैं और उसे ज्यादा लाने के लिए अर्ज करती हैं। के असली दुनिया में गास्प्स करता है, इन इंट्रूसिव आवाजों से डिस्ट्रेस्ड। आवाजें
उसे टेम्प्ट करना जारी रखती हैं। उसे बताती हैं कि होल्ड बैक करना वेस्टफुल है और उसे इसे लेने के लिए अर्ज करती हैं। के मेंटली आवाजों पर चिल्लाता है कि चुप हो जाएं और स्टिल रहें। फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ के की विजिबल आंख लाल चमकती है। वह टेम्पटेशन को रिजेक्ट करता है, पावर को ऑर्डर देते हुए कि चुप हो जाए और क्रश्ड रहे, जैसे वह केओटिक एनर्जी पर अपनी विल एक्सर्ट करता है। एक शॉक वेव बाहर की ओर ब्लास्ट करती है जब वह फोर्सिबली एनर्जी को वापस नीचे कंप्रेस करता है। जैगेड आर्मर गायब हो जाता है, रेड को जेन्युइन सरप्राइज के साथ छोड़ते हुए। के भारी सांसें लेते हुए रह जाता है। रेड उसे इम्प्रेस्ड और स्टन्ड देखता है, पूछते हुए कि क्या रुकी ने एक्चुअली उस ओवरवेलमिंग पावर को अपने आप सप्रेस कर दिया। के भारी सांसें ले रहा है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह सोचता है कि यह इनसेन है कि वह सरवाइव कर गया, और फ्रैंटिकली सोचता है कि वह बजर्क क्यों हो गया। वह नर्वसली ऊपर देखता है, टेरिफाइड कि उसने एक कलरिस्ट के सामने कंट्रोल खो दिया। यह जानते हुए कि उसे अपनी एबिलिटी को समझने की जरूरत है, वह हेजिटेंटली बड़े आदमी के पास पहुंचता है। रेड लेकिन डिलाइटेड दिखता है। वह मानता है कि वह ऑफ गार्ड पकड़ा गया क्योंकि के ने जो पावर अब्सॉर्ब की वह उसकी एक्सपेक्ट से स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन वह ग्रिन करता है और एक्सपेरिमेंट को एक सक्सेस घोषित करता है क्योंकि यह फन था। वह के को बताता है कि अगर वह कुछ भी अचीव करना चाहता है तो उसे रिस्क लेने के लिए विलिंग होना पड़ेगा। रेड तय करता है कि टेस्ट के लिए यह काफी है, लेकिन फिर पॉज करता है, कहते हुए कि एक और चीज है। वह के को याद दिलाता है कि वह इन्वेस्टिगेटर है जो इस एग्जैक्ट स्पॉट पर डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट के लिए असाइंड है और उसकी ड्यूटी कल्प्रिट को फाइंड करना है। एक काल्म लेकिन थ्रेटनिंग स्माइल के साथ वह पॉइंट आउट करता है कि उसके सामने वाला पर्सन एक परफेक्ट सस्पेक्ट की तरह दिखता है। के फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा पैनिक से पेल है। रेड सिचुएशन की ग्रेविटी एक्सप्लेन करता है। वह रिकॉल करता है कि कैसे विटनेसेस ने एक मैसिव शैडो क्रीचर देखा, के को वार्न करते हुए कि उसके सोचने से ज्यादा लोग इस केस में इंटरेस्टेड हैं। वह आर्ग्यू करता है कि एक बार के की काली एबिलिटी के बारे में रूमर स्प्रेड हो जाएं, तो अथॉरिटीज के लिए उस पर ब्लेम पिन करना आसान होगा। वह बर्बाद हुए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की ओर जेस्चर करता है, नोट करते हुए कि डैमेजेस की कॉस्ट सैकड़ों मिलियंस होगी। वह ऐड करता है कि अगर सिटी लीडरशिप तय करती है कि के बहुत खतरनाक है तो उसे बैनिश किया जा सकता है या एक लैब रैट में बदला जा सकता है। के फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसता है, यह समझते हुए कि वह फंस गया है। वह जानता है कि उसकी इनोसेंस प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। अचानक रेड एक लाइफलाइन ऑफर करता है। वह सजेस्ट करता है कि अगर के उसके कमांड के अंडर आने के लिए अग्री करता है तो वह शायद कुछ कर सकता है। एक सेकंड की हेजिटेशन के बिना के 90 डिग्री एंगल पर झुकता है, लाउडली चिल्लाते हुए कि वह खुद को रेड की केयर में डालता है। रेड उसे पहले पूरी कंडीशन सुनने के लिए कहता है। वह क्लैरिफाई करता है कि वह फ्री में सब कुछ फिक्स नहीं करेगा। एक्सचेंज में के को उसे कुछ फेवर्स ग्रांट करने होंगे। वह पूछता है कि क्या के सोचता है कि वह हैंडल कर सकता है। के एक डेस्परेट कांपती स्माइल फोर्स करता है। इंटरनली वह चिल्लाता है कि कुछ भी मिलियंस का कर्जदार होने या एक साइंस एक्सपेरिमेंट बनने से बेटर है। वह लाउडली अग्री करता है, प्रॉमिस करते हुए कि वह एब्सोल्युटली कुछ भी करेगा जो रेड को चाहिए। वीरान वेस्टलैंड में एक छोटा क्रीचर डर से कांपता है, बस एक विशाल पहिए के नीचे आने से पहले जो नीचे स्लैम होता है उसे नैरोली मिस करते हुए जब एक भारी व्हीकल रोर करते हुए गुजरती है। एक बड़ा आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट ट्रक ब्लैकलैंड्स के फॉगी रगेड टेरेन से होकर ड्राइव करता है। अंदर के खिड़की से बाहर देखता है, सोचते हुए कि यह उसकी पहली बार इतनी दूर ट्रैवल करना है और सोचते हुए कि क्या यह एक के रूप में उसका पहला असली कदम है। अचानक उसके थॉट्स गेल द्वारा इंटरप्ट किए जाते हैं। एक हरे बालों वाला आदमी जो उसे घूरता है उसे काले बालों वाला बुलाते हुए गेल रूडली के को बताता है कि वह डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। हालांकि के ने एक शब्द भी नहीं कहा। के उसे एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। के ऑकवर्डली ट्रांसपोर्ट बे में बैठा है। वह सोचता है कि एक के रूप में तुरंत शुरू करना वही था जो वह चाहता था, लेकिन एटमॉस्फेयर तनावपूर्ण है। वह फ्यूरियस गेल और साइलेंट एली सायन को ग्लांस करता है, सवाल करते हुए कि क्या एक ही टीम पर होना सही मूव है। एक फ्लैशबैक एक दिन पहले की बातचीत रिवील करता है। रेड एक सरप्राइज्ड के से पूछता है कि क्या वह एक्सप्लोरेशन में ज्वाइन करने के लिए रेडी है, समझाते हुए कि उसे अनचार्टेड एरिया में एक स्पेसिफिक स्पॉट पर जाने की जरूरत है। के नर्वस एक्सप्रेशन को देखकर रेड हंसता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। रेड के को एक मैप दिखाता है, अश्योर करते हुए कि वह अकेला नहीं होगा। वह समझाता है कि नए रिक्रूट्स जो एग्जाम पास करते हैं उन्हें भी एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा और ऑफिशियल रोड मैप जल्द ही अनाउंस किया जाएगा।
के को बस टाइम पर लोकेशन पर होने की जरूरत है। प्रेजेंट में वापस के अपने टीममेट्स को देखता है, नोट करते हुए कि वे पहले से ही ट्रक पर थे। यह रिवील होता है कि क्योंकि रेड के इंटरफेरेंस ने प्रीवियस एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज किया, पार्टिसिपेंट्स को एक और चांस दिया गया। गेल सहित कई स्किल्ड इंडिविजुअल्स ने स्ट्रिक्ट एडिशनल टेस्ट्स पास किए। मीनवाइल एली सयान, टॉप रैंक्ड रुकी, अपनी खुद की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर रेड की टीम में ज्वाइन हुई। गेल के को इंटेंस रिजेंटमेंट के साथ घूरता है। विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसे एक फूल ने ह्यूमिलिएट किया। वह उनकी फाइट को याद करता है, कन्विंस्ड कि वह केवल इसीलिए हारा क्योंकि उसने एक पल के लिए अपनी गार्ड डाउन कर दी, और वाव करता है कि यह फिर नहीं होगा। वह के को धमकी देता है, वार्न करते हुए कि एक्सप्लोरेशन खत्म होने के बाद रेडी रहे। वह बुदबुदाता है कि अगर रेड उसके पीछे नहीं होता तो के पहले ही डेड होता। एली सायन ठंडे तरीके से इंटरप्ट करती है, गेल को बात करना बंद करने के लिए कहते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कि वह शायद फिर से एक हिट में गिर जाएगा। गेल फ्यूरी में उसकी ओर मुड़ता है, पूछते हुए कि उसने अब भी क्या कहा। एली उसे डिसमिस करती है, कहते हुए कि गेल के लिए कोई मैच नहीं है। के सरप्राइज और होप के साथ एली को देखता है, सोचते हुए कि शायद वह कोई ऐसी है जिससे वह रिलेट कर सकता है। लेकिन एली अपनी ठंडी नजर के की ओर घुमाती है, उसे कंफ्यूज्ड करते हुए एक पास्ट अग्रीमेंट का जिक्र करते हुए जो उन्होंने सपोजिडली की थी। वह उसे घूरती है, कहते हुए कि लूजर को चुप रहने और ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत है। के को बिविल्डर्ड छोड़ते हुए के दो हॉस्टाइल लोगों के बीच ऑकवर्डली खड़ा है। प्रेशर महसूस करते हुए वह आह भरता है, समझते हुए कि टीम डायनामिक मैनेज करना मुश्किल होगा। सीन शिफ्ट होता है जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेस्टलैंड के अंधेरे पानी के पार एक डिस्टेंट फैसिलिटी की ओर मूव करती है। व्हीकल एक बिजी लोडिंग डॉक पर पहुंचती है जहां वर्कर्स सप्लाईज मूव कर रहे हैं। ग्रुप उतरता है। के, एली, गेल और दूसरे रिक्रूट्स डॉन कॉर्प्स के लिए फॉरवर्ड बेस में बाहर निकलते हैं। के हाई लेवल की एक्टिविटी से ऑस में है, नोट करते हुए कि एस रैंक कॉर्प्स की एक्सेप्शनल सप्लाईज हैं। कुछ ऐसा जो उसे तब नहीं पता था जब वह ब्लैकलैंड्स में अकेला वेंचर करता था। अचानक एक उंगली के की चीक को पोक करती है, उसे चौंकाते हुए। वह मुड़कर मुस्कुराती मरी को देखता है, जो खुशी से समझाती है कि चूंकि यह उसका पहला मिशन है, उसे सपोर्ट करने के लिए आना पड़ा। मारी अपनी जैकेट खोलती है, रिवील करते हुए कि नीरो टैग अलोंग किया है। के काली बिल्ली को पकड़ता है, मारी को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हुए। वह वार्मली मुस्कुराती है, कहते हुए कि नीरो फैमिली है। वह समझाती है कि उसे एक्सप्लोरेशन टीम में सपोर्ट स्टाफ के रूप में ज्वाइन करने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिला, कहते हुए कि उसकी स्किल्स यहां यूजफुल हैं। एक लाउड स्पीकर अनाउंस करता है कि असेंबली का टाइम है। लोगों की भीड़ धूसर वेस्टलैंड में खड़ी है जब अनाउंसमेंट जारी रहती है कि वे जल्द ही ब्लैकलैंड्स में एंटर करेंगे। के नीरो को मारी को सौंपता है, उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहते हुए। मारी उसे वार्न करती है कि कुछ भी खतरनाक न करे, और वह मुस्कुराता है, उसे बताते हुए कि वह उसे बाद में देखेगा। मारी नीरो को हग करती है, लेकिन बिल्ली अचानक उसकी बाहों से कूद जाती है, उसे चौंकाते हुए। वह नीरो का नाम चिल्लाती है जब बिल्ली के की ओर दौड़ती है और जमीन पर शैडो में सिंक हो जाती है। मारी की आंखें इस अननेचुरल मूवमेंट पर शॉक से फैल जाती हैं। वह हकलाती है, के को पुकारने की कोशिश करते हुए कंफ्यूज्ड। ग्रुप एक अंधेरे फोर्टिफाइड गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचता है। सामने नारंगी बालों वाली सफेद कोट पहने औरत सबको तैयार होने को कहती है और बताती है कि एक नया लड़का ब्लैकलैंड्स में जाने वाला है। वह जोर देकर कहती है कि जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। वह चेतावनी देती है कि पड़ताल में एरिया 21 में अनजान खतरनाक जीव मिले हैं, जो बेहद खतरनाक इलाका है जहां एक ए रैंक जीव की लाश मिली थी। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उसे अरंजिया कहकर बुलाता है। वह घबराकर बताता है कि रेड टीम लीडर नए लड़कों को लेकर आया है, लेकिन वे बिना इजाजत कतार छोड़कर चले गए हैं। अरंजिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह पूछती है कि क्या यह सच है। वह आदमी हाँ कहता है और अरंजिया सांस छोड़कर कहती है कि वह आदमी फिर से गड़बड़ कर रहा है। टोली चुपके से एक अंधेरी घाटी में घुसती है, बड़ी सेना से दूर हटते हुए। कलरिस्ट रेड अपना हाथ छाया में डालता है और रास्ता दिखाता है। छोटी टुकड़ी जिसमें के, गेल, एली और रेड हैं, बाकी से अलग हो जाती है। के घबराकर पूछता है कि क्या यह ठीक है, क्योंकि बाकी लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। रेड कहता है कि उनकी मंजिल अलग है। के पीछे मुड़कर गेल और एली को देखता है और परेशान होता है, क्योंकि सिर्फ नए लड़के ही हैं। गेल अचानक भड़क जाता है और पूछता है कि उसे और एली को क्यों साथ आना पड़ा, चिल्लाते हुए कि उसने सुना था रेड सिर्फ के को ले जाना चाहता था और वह अपमान महसूस कर रहा है। रेड मुस्कुराता है, उसके चारों ओर लाल रोशनी तेज होती है
और वह समझाता है कि उसकी निजी मदद किसी को भी नहीं मिलती, तो अगर सिर्फ के को फायदा हो तो यह ठीक नहीं होगा। वह गुस्से में भरे गेल को भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें हाथ पकड़कर नहीं चलाएगा, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी नहीं होने देगा। वह बात काटता है और सबको आगे बढ़ने को कहता है। के की आंखें फैल जाती हैं जब उनके सामने दुश्मन आ जाते हैं। गुफा के अंदर गहराई में टोली शैडो क्रीचर्स से घिर जाती है। रेड एक लालटेन पकड़े खड़ा है और के, गेल, एली लड़ाई में लग जाते हैं। एक बड़ा भेड़िए जैसा जीव अंधेरे से छलांग लगाता है। एली सयान तुरंत अपनी नीली चमकती तलवार से जीव के शरीर को पार कर देती है। वह हल्के से उतरती है और समझती है कि यही ब्लैकलैंड्स की असलियत है। चमकती आंखों से घिरी हुई वह घुटन भरे माहौल और लगातार आते जीवों को देखती है। वह मानती है कि यह अभ्यास से बिल्कुल अलग है। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ती है और तय करती है कि अपनी ताकत संभाल कर लगाएगी। एली अपने कंधे के ऊपर से देखती है और सोचती है कि उसे ज्यादा चुस्ती से काम करना होगा। वह के को देखती है और खुद से कहती है कि वह उससे पीछे नहीं रहना चाहती। उसी समय के एक शैडो क्रीचर को गर्दन से पकड़ता है और अपने नंगे हाथ से उसे दबा देता है। एली कायन हैरानी में के को देखती है। वह उससे पूछती है कि वह ड्रॉपर क्यों नहीं चला रहा। के हिचकिचाता है, परीक्षा याद करते हुए, और मानता है कि उसके पास ड्रॉपर नहीं है। वह बताता है कि वे बहुत महंगे हैं और वह बिना इसके भी ठीक से लड़ सकता है। एली विश्वास नहीं कर पाती। गेल चौंक कर चिल्लाता है कि किसी के लिए कभी ड्रॉपर न चलाना समझ से बाहर है। ड्रॉपर एक जरूरी औजार है जिससे हथियार में रंग की ताकत भरकर जीवों से लड़ते हैं। इन राक्षसों का ठीक से शिकार करने के लिए ड्रॉपर से उन्हें रंग देना पड़ता है। टोली के को मारे गए दुश्मनों के ऊपर खड़े देखती है और सोचती है कि उसने बिना जरूरी औजार के नंगे हाथों से उन्हें कैसे हराया। गेल का हाथ कांपता है जब वह अपना हथियार पकड़ता है। अपनी और के की काबिलियत में फर्क समझते हुए वह परीक्षा की बेइज्जती याद करता है, समझते हुए कि वह उसे छू भी नहीं पाया जो ड्रॉपर भी नहीं चला रहा था। गेल गुस्से में दांत पीसता है। वह के की पीठ को घूरता है और खुद से कसम खाता है कि वह एक दिन के को अपने हाथों से जरूर कुचलेगा। जैसे वे गुफा में और गहराई में जाते हैं, रेड लालटेन के साथ आगे चलता है जबकि गेल गुस्से में उबलता हुआ पीछे चलता है। रेड अपनी टुकड़ी की ओर देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि दो होनहारों को एक नए लड़के से प्रेरित होते देखना बुरा नहीं है। वह मुस्कुराता है और मानता है कि आगे चीजें और दिलचस्प होने वाली हैं। वह खुशी से टोली को थोड़ी और मेहनत करने को कहता है, बताते हुए कि वे लगभग पहुंच गए हैं और जल्दी खत्म करके जश्न मनाएं। शैडो बीस्ट से लड़ाई के बाद भेड़िए जैसे जीवों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। कलरिस्ट रेड 10 मिनट के आराम का ऐलान करता है, लेकिन साफ कह देता है कि असली काम अभी शुरू नहीं हुआ। गेल थकी आवाज में कहता है कि उसने अपनी कलर एनर्जी बहुत खर्च कर दी है। वह चमकते हरे तरल की एक छोटी शीशी निकालता है। जैसे ही गेल पीता है, के समझ जाता है कि यह पर्सनल इंक है। यह खास तरीके से तैयार किया गया रसायनी स्याही है जो आगे बढ़ने वालों के लिए जरूरी लेकिन दुर्लभ सामान है और उनकी रंग की ताकत वापस लाती है। क्योंकि इसे हर व्यक्ति के अपने रंग के हिसाब से बनाना पड़ता है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। के जलन के साथ देखता है जब गेल और एली दोनों अपनी खास इंक पीते हैं। काश उसके पास भी ऐसे खर्च के लिए पैसे होते। के जल्दी से यह सोच हटा देता है और टोली से दूर चलकर एक मारे गए शैडो क्रीचर की लाश के पास पहुंचता है। उसके शरीर से अंधेरी ताकत का एक बड़ा घुमाव निकलता है जब के अपनी शक्ति चलाता है, शैडो को सीधे अपने हाथ में खींच लेता है। काली ताकत उसमें बहने लगती है। के मुट्ठी भींचता है, उसकी ताकत पूरी वापस आ जाती है और वह कहता है कि उसकी भरपाई पूरी हो गई। वह अपने साथियों की ओर मुड़ता है जो डर और हैरानी से घूर रहे हैं। एली झिझकते हुए पूछती है कि क्या वह सच में ठीक है। के हाथ हिलाकर उनकी फिक्र टाल देता है और कहता है कि उसने यह कई बार किया है। गेल चिल्लाता है कि के ने एक राक्षस को ही निगल लिया। इससे पहले कि वे आगे बोल सकें, रेड बीच में कहता है कि आराम खत्म। टोली घाटी में और दूर जाती है। फिर रेड कहता है कि वे जगह पर पहुंच गए हैं। टीम एक बहुत बड़ा काला गुंबद देखती है जो उनका रास्ता रोक रहा है। के घूरता है और धीरे से कहता है कि यह काले पर्दे जैसा लग रहा है। रेड के की हैरानी पर मुस्कुराता है और बताता है कि यही अंधेरा पर्दा वह खास वजह है जिसके लिए वह के को साथ लाया। दिखाने के लिए रेड लाल ताकत की एक गेंद बनाता है और काले गुंबद पर छोड़ता है। हमला सतह पर लगता है लेकिन टूटने की बजाय ताकत तुरंत अंधेरे में समा जाती है। रेड समझाता है कि अगर कोई पर्दे को जोर से खोलने की कोशिश करता है तो यह उस ताकत को निगल लेता है और मजबूत हो जाता है। वह बताता है कि यह के की अपनी शक्ति से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए उसे लगा कि के ही इसे मिटा सकता है। रेड अंधेरी दीवार की ओर इशारा करता है और बताता है कि रुइंस का रास्ता अंदर है। वह बताता है कि उन खंडहरों के अंदर उनका असली लक्ष्य छिपा है, स्टेला फ्रैगमेंट।
के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बाकी नए लड़के समझ नहीं पाते। गेल पूछता है कि स्टेला क्या है और एली भी मानती है कि उसने कभी यह नहीं सुना। रेड उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह मौजूद है और शाइनिंग सिटी इसे पाने के लिए बेताब है। वह के की ओर उंगली उठाकर उसे आदेश देता है कि पर्दे को हटाए। के आगे बढ़कर उस ऊंची अंधेरी दीवार के पास जाता है। जैसे ही वह छूता है उसकी निगलने वाली शक्ति जाग जाती है और पर्दे की काली ताकत तेजी से उसके हाथ में बहने लगती है। एक बड़ा घुमाव बनता है जब पूरा गुंबद के में समाता जाता है। रेड, गेल और एली देखते हैं कि रुकावट गायब हो रही है। रेड खुश मुस्कान के साथ देखता है, खुश कि उसका अंदाजा सही था। जैसे ही पर्दा गायब होता है वह के को बताता है कि उसकी शक्ति बेहद काम आएगी। लेकिन के खुश नहीं दिखता। पसीना बहाते और कांपते हुए इतनी बड़ी मात्रा की ताकत को संभालने में मुश्किल हो रही है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। गेल और एली घबराते हैं जब कंपन और तेज होता है, समझते हुए कि तेज आवाज जरूर खतरनाक जीवों के झुंड को बुलाएगी। के काम से निकली गड़गड़ाहट घाटी में गूंजती है। अचानक काले भेड़िए जैसे राक्षसों का एक झुंड चट्टानों से निकलता है। टोली चारों ओर से घिर जाती है। एली और गेल अपने हथियार निकालते हैं, जबकि रेड हंसता है कि इतनी बड़ी भीड़ उनका स्वागत करने आई है। रेड बाकी टीम को आदेश देता है कि जीवों को संभालें, जबकि के पर्दे पर ध्यान दे। ठंडे चेहरे के साथ वह अपनी टुकड़ी को आदेश देता है कि हर राक्षस को खत्म कर दो। गेल और एली कूदकर आगे बढ़ते हैं। गेल बहुत तेजी से चलता है, शैडो क्रीचर्स को हवा भरे वारों से काटते हुए। एली अपनी ताकत खोल देती है, जमीन से बर्फ की बड़ी नोकें उगाकर कई दुश्मनों को छेद देती है। जैसे दोनों नए लड़के जोर से लड़ते हैं, रेड उन्हें देखता है। वह सोचता है कि वह बीच में आने को तैयार था, लेकिन जरूरत नहीं है। वह आसानी से लाल ताकत के गोले बनाता है और किरणें छोड़ता है जो बाकी जीवों को छेद देती हैं। रेड सोचता है कि हालांकि ये नए लड़के हैं, उनकी काबिलियत काफी अच्छी है। उसी समय के विशाल पर्दे को निगलना जारी रखता है, भारी पसीना बहाते हुए। रेड मुस्कुराता है, सोचते हुए कि कितना अच्छा है जब उसके लोग मुश्किल काम करते हैं। जबकि रेड पहरा देता है, के उफनती ताकत से जूझता है। जमीन पर घुटने टेक कर वह देखता है कि पर्दे की ताकत उसकी अपनी से अजीब तरह से मिलती है, सोचते हुए कि क्या यह इसीलिए है क्योंकि दोनों काले रंग की हैं। वह खतरा समझता है, अगर उसने ध्यान खोया तो पर्दे की बड़ी ताकत उल्टा बहकर उसका रंग चुरा लेगी। के दांत पीसता है, दबने से मना करते हुए, और कहता है कि वह ज्यादा मजबूत है। आखिरी कोशिश के साथ सब निगल लेता है। वह रास्ते के किनारे खड़ा होकर हाँफते हुए बताता है कि उसने सब निगल लिया। वह नीचे देखता है कि पर्दे के पीछे क्या छिपा था और चौंक जाता है, एक बहुत गहरा, एकदम काला गड्ढा देखकर जिसकी तली दिखाई नहीं देती। वह सोचता है कि क्या यह डरावना गड्ढा रुइंस का दरवाजा है। अपना काम पूरा करके वह मुड़ता है और नेता को पुकारता है, बताते हुए कि पर्दा हट गया है। पर्दा हटने के बाद रेड के की तारीफ करता है। वह बाकी टीम को पुकारता है, कहते हुए कि पर्दा गिर गया है और सफाई खत्म करो। अचानक रेड का चेहरा बदल जाता है जब उसे तुरंत खतरा महसूस होता है। बिजली जैसी तेजी से वह आगे बढ़ता है और एली और गेल दोनों को पकड़कर पीछे खींच लेता है। अगले ही पल एक बहुत बड़ी अदृश्य ताकत की धार हवा को चीरती है, जमीन में गहरे निशान बनाते हुए जहां वे खड़े थे। हमला बहुत भारी है। बाकी शैडो मॉन्स्टर्स भी कट जाते हैं। पत्थर के टुकड़े गिरते हैं जब रेड, एली और गेल सुरक्षित ऊपर की ढलान पर उतरते हैं। गेल डर से घूरता है, समझते हुए कि रेड के बिना वह तुरंत मारा जाता। रेड गंभीर दिखता है, सांस छोड़ते हुए कि पहले कम विरोध इसलिए था क्योंकि कुछ और राक्षसों को डरा रहा था। उसे याद आती है एक रिपोर्ट कि एक खतरनाक चीज पास में घूम रही थी। धूल से होकर एक साया दिखाई देता है, उनकी ओर चलता हुआ, एक बहुत बड़ी तलवार घसीटते हुए। रेड कहता है कि मजाक का समय खत्म हो गया। हमलावर रोशनी में आता है। यह नुकीले बालों वाला आदमी है, एक तरफ सफेद और दूसरी तरफ काले। उसके चेहरे का आधा हिस्सा काले मास्क जैसी परत से ढका है और उसकी पीठ पर अलग अलग हथियार बंधे हैं। वह अजनबी भयानक रोब के साथ उन लोगों को घूरता है। रेड अपनी टीम और नए खतरे के बीच खड़ा होता है, के और बाकियों को ध्यान से सुनने को कहते हुए। रेड जल्दी से एक लालटेन के हाथ में थमाता है, घबराहट भरा आदेश देते हुए। वह के और बाकियों को बताता है कि उन्हें तुरंत रुइंस के अंदर जाना होगा और स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढना होगा। के बड़ी घबराई आंखों से नेता को देखता है। वह पूछता है कि क्या रेड चाहता है कि वे अकेले नीचे जाएं? रेड उसे भरोसा दिलाता है कि उनकी शक्तियों से वे काफी काबिल हैं। लेकिन रेड उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। अचानक जोर के साथ वह के, एली और गेल को अंधेरे गड्ढे की ओर धक्का देता है, चिल्लाते हुए कि रोना बंद करो और बस जाओ। के घबराकर नेता का नाम पुकारता है जब तीनों नए लड़के गहरे गड्ढे में गिरते हैं। रेड अकेला रह जाता है।
पीठ पीछे गहराई वाला किनारा और पूरे शरीर के चारों ओर लाल आभा चमक रही होती है। नीचे गहराई से एक रिक्रूट की आवाज गूंजती है, जो घबराहट में पूछता है कि वे अकेले अपने दम पर क्या करने वाले हैं। रेड के पीछे हथियारों से लदा खतरनाक अजनबी साया बनाए खड़ा है, और ये दोनों ताकतवर लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप आमने सामने खड़े हैं। रेड समझ जाता है कि अब एक बहुत मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली है। दृश्य अचानक गहरे अंधे बिल्कुल काले गड्ढे के तल पर आ जाता है। के लंबी गिरावट के बाद जमीन पर एकदम बेजान पड़ा है। वह दर्द से कराहता है, अपना सिर पकड़कर किसी तरह उठने की कोशिश करता है, जबकि चारों तरफ दम घोटने वाला अंधेरा फैला हुआ है। उसे रेड द्वारा दिया हुआ लैंटर्न याद आता है। वह उसे चालू करता है और सोचता है कि क्या वह वाकई रूइंस के अंदर पहुंच चुका है। रोशनी तेजी से जल उठती है और आसपास का इलाका दिखाई देने लगता है। जैसे ही जगह साफ दिखती है, के का चेहरा डर से पत्थर हो जाता है। वह वहीं जड़ हो जाता है और खुद से पूछता है कि यह जगह आखिर है क्या। उसके सामने पुराने पत्थर के खंडहर नहीं, बल्कि विशाल मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स के हड्डी जैसे ढांचे और टूटे हुए कंक्रीट के ढेर दिखाई देते हैं। जैसे पूरी मॉडर्न सिटी किसी ने जमीन के नीचे दबा दी हो और अब उसका टूटा फूटा कंकाल बचा हो। के एक ऊंची किनारी पर खड़ा होकर लैंटर्न से अंधेरे को चीरने की कोशिश करता है। जमीन के नीचे दबी इतनी विशाल बर्बाद सिटी को देखकर उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। वह हैरान होता है कि ऐसी जगह का होना ही अजीब है, लेकिन साथ ही चिढ़कर बड़बड़ाता है कि उसे साफ दिख ही नहीं रहा। उसी समय पीछे से आवाज आती है कि शिकायत करना बंद करे और रोशनी की दिशा में आए। मुड़कर देखता है तो गेल और एली दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर के खुलकर मानता है कि वह बुरी तरह डर गया था कि कहीं बाकी दोनों से अलग न पड़ जाए। गेल तुरंत के पर दोष डालता है कि उसी की वजह से वे इधर उधर भटक गए, लेकिन एली तेजी से उसे टोक देती है कि वह खुद भी उतना ही रास्ता भटका हुआ था। तीनों दूर तक फैली टूटी फूटी सिटी को देखते हैं। गेल घबराते हुए पूछता है कि आखिर यह जगह है क्या। वह बेचैन होकर कहता है कि इन अंतहीन रूइंस के बीच स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढना बेवकूफी है, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता कि वह दिखता कैसा है। के भी मानता है कि यूं ही इधर उधर भटक कर तलाश करें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मन ही मन वह चाहता है कि काश नीरो उसके साथ होता। जैसे उसकी इच्छा का जवाब मिला हो, उसके पैरों के पास अचानक एक चमकता सा आकार उभरता है और वह हैरानी से देखता है कि छोटा काला बिल्ली का बच्चा नीरो वहीं खड़ा है। के घबरा जाता है कि यह बिल्ली उनके पीछे पीछे यहां तक कैसे आ गई। एली जानवर को देखकर पूछती है कि क्या यह कोई क्रीचर है। के को ठंडा पसीना आने लगता है कि उसका छिपाकर रखा हुआ पेट अब सबके सामने आ गया, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और समझ जाता है कि शायद यही मौका है कि वह इस बिल्ली की असली कीमत दिखा सके। वह गेल और एली को पुकारता है। नीरो को गोद में उठाकर के आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है कि उसके पास स्टेला फ्रैगमेंट को आसानी से ढूंढने का तरीका है। तीनों उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और वह समझाता है कि यह छोटा सा क्रीचर, जिसे वह अब तक छुपकर पाल रहा था, उन्हें सीधे उनकी मंजिल तक ले जाएगा। गेल गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वह ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन जब गेल बहस करता रहता है, एली उसे लगभग नजरअंदाज कर देती है। उसकी पूरी नजर सिर्फ प्यारे से नीरो पर टिकी रहती है। के नीरो की ताकत दिखाने का फैसला करता है। नीरो, जो अभी एली के सीने से चिपक कर बैठा है, अचानक जोर से आवाज करता है और फिर उसकी बाहों से छलांग लगाता है, जिससे एली डरकर उछल जाती है। हवा में उछलते ही काला बिल्ली का बच्चा घूमते हुए एनर्जी के भंवर में बदल जाता है। एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटती है, जो चारों तरफ फैले अंधेरे रूइंस को चमका देती है और तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। रोशनी का गोलाकार गोला आगे की ओर तेजी से उड़ने लगता है और उसके पीछे एक चमकता रास्ता बन जाता है। तीनों पायोनियर्स इस चमकते रास्ते के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। चलते समय गेल यकीन न कर सकने वाले लहजे में कहता है कि किसी क्रीचर में इतनी समझदारी और खास शक्ति कैसे हो सकती है, और के से पूछता है कि उसने इसे आखिर कहां से उठा लिया। के उसकी बात अनसुनी कर देता है और चमकते नीरो के इशारों को पढ़ते हुए बाकी दोनों से कहता है कि नीरो के अनुसार स्टेला फ्रैगमेंट यहीं पास होना चाहिए। तभी नीरो को कोई निशान दिखाई देता है और वह अचानक आगे की ओर दौड़ जाता है। रोशनी की पतली धारा बर्बाद सिटी के बीच बीच से मुड़ती घूमती जाती है और आखिर में उन्हें एक बेहद बड़े कंक्रीट ढांचे के सामने ला खड़ा करती है। आगे एक काला सुरंग जैसा मुहाना है। के सोचता है कि उन्हें और कितना नीचे उतरना पड़ेगा। गेल उसकी ओर देखकर चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह डर गया है। के तुरंत पलटकर जवाब देता है और घोषणा करता है कि वे अंदर जा ही रहे हैं। तीनों एक बहुत बड़े ऊंची छत वाले गलियारे से गुजरते हैं, जिसमें नीरो की चमक आगे चलकर रास्ता दिखा रही होती है। के कहता है कि यह जगह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी निकली।
अचानक उसे दिखता है कि नीरो एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने हवा में तैरता रुक गया है। के समझ जाता है कि शायद उसे यहां कुछ बहुत जरूरी मिला है। तभी सन्नाटा एक बहुत भारी मशीन जैसे कदम की आवाज से टूटता है। के वहीं ठिठक जाता है क्योंकि एक विशाल धातु का पैर उनके बिल्कुल सामने जमीन पर आ गिरता है। तीनों ऊपर देखते हैं तो उनके सामने जंग लगा हुआ बहुत ऊंचा लोहे का ऑटोमेटन खड़ा होता है। गेल उलझन में पड़ जाता है कि यह उन जीवों से बिल्कुल अलग दिखता है जिनसे वे अब तक लड़ते आए हैं। अचानक रोबोट अपनी आंख से एक चमकती किरण निकालता है जो एली सायन पर घूमती हुई रुकती है। मशीन उसके पूरे शरीर का आंकड़ा पढ़ती है और उसके चमकीले नीले रंग के लिए एक कोड दिखाती है। फिर वही स्कैनर गेल की ओर घूमता है और उसके हरे रंग का कोड दर्ज करता है। अंत में रोशनी के पर आ टिकती है और वह घबराकर समझ जाता है कि मशीन उनके कलर्स से पहचान कर रही है। स्कैन पूरा होने पर मशीन की स्क्रीन पर एक ऐसा कोड दिखाई देता है जो बिल्कुल गहरे काले रंग को दिखाता है। ये देखते ही रोबोट की आंख और भी ज्यादा चमकने लगती है। वह घोषणा करता है कि उसने ब्लैक विच का रंग पहचान लिया है और के को खतरा मानकर उसे तुरंत खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह नाम सुनकर के कुछ समझ ही नहीं पाता और तभी मशीन का भयंकर मुक्का उस पर इतनी तेजी से पड़ता है कि उसके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं रहता। वह दूर तक फिसलता चला जाता है, दर्द से कराहता है, लेकिन किसी तरह सीधा वार अपने बाजू से रोक लेता है। गुस्से से भरे के की आंखें लाल हो जाती हैं। वह मशीन को घूरते हुए झुंझलाहट भरी आवाज में चिल्लाता है। के मशीन से कहता है कि वे अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे। विशाल रोबोट अपना भारी मुक्का ऊपर उठाता है। के जमीन से धक्का लेकर उसकी ओर दौड़ता है और अपना मुक्का उसके धातु के हाथ से भिड़ा देता है। जैसे ही उसका हाथ धातु से टकराता है, तेज दर्द की लहर उसके बाजू में दौड़ जाती है और वह पीछे हटते हुए सोचता है कि इस लोहे की परत इतनी सख्त क्यों है। गेल उलझन में यह सब देख रहा होता है। तभी रोबोट फिर से एक और भारी वार के लिए हाथ उठाने लगता है। इस बार एली आगे बढ़ती है और अपनी लंबी तलवार से उसके धड़ पर वार करती है, लेकिन जैसे ही तलवार आर्मर से टकराती है, बस चिंगारियां उछलती हैं और एक खरोंच तक नहीं पड़ती। एली हैरानी से उस जगह को देखती रह जाती है और घबराकर सोचती है कि क्या उसकी शक्तियां मशीनों पर बेअसर हैं। इधर के विरोधी का बारीकी से निरीक्षण करता है और उसकी छाती के बीचों बीच चमकता हुआ एक कोर देखता है जिसके अंदर कोई तरल सा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही इसकी कमजोर जगह है। वह तेजी से आगे दौड़कर बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारने का निशाना बनाता है, लेकिन रोबोट अचानक तेजी से अपना हाथ डंडे की तरह घुमाता है। के किसी तरह झुककर उस भारी वार से बाल बाल बचता है और वापस उछलकर दूरी बना लेता है। वह खींचकर सोचता है कि उसके सामान्य वारों का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी उसे वह क्षण याद आता है जब उसका पूरा शरीर काली ऊर्जा से ढका हुआ था। उसे समझ आता है कि वही ताकत उसे फिर से इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन यह भी याद है कि पूरा शरीर काला करने से उसकी कलर एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए वह बीच का रास्ता निकालता है और तय करता है कि पूरी ताकत सिर्फ अपने दाहिने हाथ में भर देगा। वह अपना सारा रंग उसी मुट्ठी में समेट देता है और उसे गाढ़ी काली परत से घेर देता है। तैयारी पूरी होते ही के उछलकर हवा में उठता है और पूरी जान लगाकर उस हाथ का वार रोबोट की छाती की ओर भेजता है। मुक्का सीधे निशाने पर लगता है और धड़ को चीरता हुआ उस चमकते कोर तक पहुंच जाता है, जो एक ही वार में चकनाचूर हो जाता है। उसके प्रहार की ताकत से मशीन का पूरा ऊपरी हिस्सा उड़ा उड़ा बिखर जाता है। रोबोट का सिर दूर जा गिरता है और उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है। टूटे फूटे लोहे के ढेर के बीच खड़ा के हांफते हुए राहत की सांस लेता है और गेल वैली चुपचाप उसे देखते रह जाते हैं। बिखरे मलबे में के को एक गोल वस्तु दिखाई देती है। वह झुककर उसे उठाता है तो समझता है कि यह मशीन का कोर है। उसे मन में ख्याल आता है कि यह चीज मारी को तोहफे के तौर पर जरूर पसंद आएगी। तभी गेल के पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह ताकत आखिर थी क्या। वह और एली उसे घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। के घबराकर बात घुमाता है और कहता है कि यह तरीका उसकी कलर एनर्जी को लगभग पूरी तरह निचोड़ लेता है। इसी बीच उनके पीछे वाला भारी आयरन डोर धीरे धीरे खिसकने लगता है और अंदर से बिल्कुल काला खालीपन दिखने लगता है। अचानक नीरो उसी अंधेरे के भीतर से बाहर की ओर उड़ता हुआ आता है और घबराकर तेज आवाज में रोता है। वह के पास हवा में ही मंडराने लगता है और बुरी तरह कांप रहा होता है। के उस काले दरवाजे की तरफ देखता है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी लहर महसूस करता है। कैट की घबराई हुई हरकतों के बावजूद वह और करीब जाता है और कहता है कि उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस काले पृष्ठ पर लगती हैं, उसकी सतह पानी की तरह लहराने लगती है। अगले ही पल वही अंधेरा अचानक बाहर की ओर फट पड़ता है। दरवाजे के अंदर से काले साए के कई मोटे हाथ उठते हैं
और पूरी टोली को लपेट लेते हैं। गेल और एली चीखते हैं जब वे इन छाया जालों से बंधकर दरवाजे की ओर खींचे जाते हैं। तीनों इस ताकत के आगे बिल्कुल बेबस हैं और पूरी तरह उस काले खालीपन के अंदर खिंच जाते हैं। वे एक अंतहीन अंधे शून्य में गिरते चले जाते हैं और फिर अचानक एक नए पूरी तरह काले फर्श पर आ गिरते हैं। गेल दर्द से कराहता है, गिरने और चारों तरफ फैले अंधेरे की शिकायत करता है। वह अपने हाथ उठाकर देखता है, लेकिन तभी कुछ अजीब सा महसूस करता है। वह अपना सीना देखता है और जैकेट पकड़कर हैरानी से जड़ हो जाता है। उसका अपना रंग, वह हरा रंग जो उसकी शक्ति की पहचान है, पूरी तरह गायब हो चुका है। अब वह केवल काले सफेद में दिख रहा है। के और एली भी उसके पास खड़े यह दृश्य देखकर उतने ही हैरान और डरे हुए हैं। उनके चारों ओर की दुनिया, यहां तक कि उनके अपने शरीर भी पूरी तरह रंग खो चुके हैं और एक फीकी दुनिया बन गए हैं। वे इस अजीब हकीकत के बीच खड़े घबराए हुए सोचते रह जाते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। अंडरग्राउंड रुइन से दूर वेस्टलैंड के ऊपर एक छोटा बिच्छू भागता हुआ दिखता है और उसके पीछे के बैकग्राउंड में चमकता हुआ शाइनिंग सिटी दिखाई देता है। शहर में कहीं ईस्टर्न गवर्नमेंट ऑफिस की इमारत खड़ी है। अंदर एक मोटा सा अधिकारी, जिसे चीफ कहते हैं, गुस्से में चिल्ला रहा है और पूछ रहा है कि क्या उसका पता चल गया। एक घबराया हुआ नीचे का अधिकारी रिपोर्ट करता है कि वह व्यक्ति अभी कॉलरिस्ट रेड के साथ एक्सप्लोरेशन मिशन पर है और लड़के ने खुद साफ कहा था कि वे दखल न दें। चीफ बुरी तरह गुस्से में है और ब्लैक के बारे में चिल्ला रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रेड किसी को इतने खतरनाक रंग के साथ फील्ड पर ले गया। वह आगे कहता है कि भले ही रेड एक हीरो है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। चीफ समझाता है कि हाल ही में एक क्रीचर दिखने से रूलिंग काउंसिल में भगदड़ मची हुई है। सब डरे हुए हैं कि कहीं वह विनाशकारी ब्लैक वेव फिर से शुरू न हो गया हो। वह शिकायत करता है कि सारा दोष उसी के सिर पर आएगा। उसी समय पिंक और येलो बालों वाली एक यंग वुमन मुस्कुराते हुए चिढ़ाने के अंदाज में कहती है कि चीफ फिर से बहुत गुस्से में है। यह औरत चमिलिया, डॉन पायोनियरिंग कॉर्प्स की नेता, चीफ को सलाह देती है कि शांत हो जाए वरना हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वह समझाती है कि वह उसकी चिंता समझ रही है, लेकिन उसे खुद से आगे नहीं भागना चाहिए। वह पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि रेड बिना सोचे समझे कुछ करेगा। वह तर्क देती है कि रेड एक भरोसेमंद सुरक्षा है जो लड़के पर नजर रखने के लिए बिल्कुल सही है। चमेलिया सुझाती है कि हाई रिस्क वाले व्यक्ति को साथ लेने से अप्रत्याशित अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वह अपनी चाय पीते हुए कहती है कि अभी उन्हें भरोसे की जरूरत है, चिंता की नहीं। लेकिन चमेलिया कड़वी चाय पीकर मुंह बनाती है। चीफ उसे नजरअंदाज करके पॉट में ढेर सारी चीनी डाल देता है, जबकि वह सोचती है कि इतना मीठा कोई कैसे पी सकता है। चीफ उसे फोकस करने को कहता है। चमेलिया का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह मानती है कि चीफ ब्लैक से सावधान है क्योंकि यह उस लेजेंडरी ब्लैक विच से जुड़ा है। वह बताती है कि ब्लैक मौत और डर का प्रतीक है और एक ऐतिहासिक तबाही का हवाला देती है जिसे विच ने फर्स्ट ब्लैक वेव के नाम से किया था। वह समझाती है कि उस समय मानवता लगभग खत्म हो गई थी जब पूरी दुनिया काली धुंध से ढक गई थी और क्रीचर्स प्रकट होकर ब्लैकलैंड्स बना दिए थे। कमिलिया भविष्यवाणी करती है कि एक और वेव जरूर आएगी और उनकी एक्सप्लोरेशन अंततः जीवित रहने के लिए है। वह हाल की अजीब घटनाओं और एक ब्लैक वील्डर के प्रकट होने का जिक्र करती है। दृढ़ निश्चय के साथ वह चीफ को बताती है कि उन्हें हर उपलब्ध शक्ति, यहां तक कि ब्लैक भी, इस्तेमाल करनी होगी और काउंसिल को मनाने को कहती है। चीफ हार सा मानता हुआ दिखता है कि यह जितना आसान लगता है उतना नहीं है, लेकिन वह के की तस्वीर वाला एक डॉसिये देखता है और वादा करता है कि अपनी पूरी कोशिश करेगा। तस्वीर को घूरते हुए चीफ सोचता है कि शायद सिटी की किस्मत इसी एक लड़के के इर्द गिर्द घूम रही है। इधर तीनों पायोनियर्स एक अंतहीन काले शून्य में खड़े हैं। उनके शरीर सफेद रेखाओं की तरह चमक रहे हैं। वे उलझन में हैं कि वे कहां हैं। गेल घबराकर के की ओर मुड़ता है, उंगली दिखाकर चिल्लाता है कि उनके कलर्स गायब हो गए हैं और पूछता है कि के का रंग क्यों बचा हुआ है। के बोर आवाज में जवाब देता है कि उसे पता नहीं। सुझाव देता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसका रंग काला है जो अंधेरे से मैच कर रहा है। अचानक गेल थका हुआ सा झुक जाता है और एली सिर पकड़कर कमजोर महसूस करती है। के उलझन में देखता है और सोचता है कि वह क्यों ठीक है। उसे समझ आता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसने पूरी जिंदगी कलरलेस व्यक्ति के रूप में बिताई है, तो यह उसके लिए कुछ नया नहीं है। गेल अपने शरीर के अंदर एक अजीब एहसास का जिक्र करता है। वह आंखें भींचकर देखता है तो उसके अंदर एक हल्की सी चमकती रोशनी दिखती है जो किसी कोर की तरह धड़क रही है। अचानक डरावनी फुसफुसाहट की आवाजें उन पर बरसने लगती हैं। वे सब चौकन्ने होकर इधर उधर देखते हैं। गेल डरकर अंधेरे में चिल्लाता है कि जो भी फुसफुसा रहा है वह सामने आ जाए। के सुनता है और सोचता है
कि क्या यह वही आवाज है जो आमतौर पर उससे बात करती है, लेकिन महसूस करता है कि यह कुछ अलग है। तभी शैडोज से लॉन्ग हेयर वाली एक औरत का काला गोस्टली साया उभरता है। के उस मौजूदगी को भांपकर तेजी से मुड़ता है। गेल और एली डर से जम जाते हैं, हकलाते हुए तय नहीं कर पाते कि यह गोस्टली आकार कोई क्रीचर है या नहीं। वे इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि यह बिना किसी चेतावनी के तुरंत प्रकट हो गया। वह रहस्यमयी शैडो फिगर एक हाथ उठाती है और के की छाती की ओर उंगली दिखाती है। के वहीं जम जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब उसे समझ आता है कि उसे अलग से निशाना बनाया जा रहा है। उसका मन जबरदस्ती एक अव्यवस्थित विजन में खींच लिया जाता है, जहां एनर्जी का एक घूमता भंवर एक सिटी को निगल रहा है। दृश्य बदलकर एक भयानक खून लाल नाइटमेयर में पहुंचता है, जहां बर्बाद दुनिया विशाल जानवरों से भरी हुई है। आकाश में एक विशाल आंख खुलती है शैडो क्रीचर्स के झुंड के ऊपर, जबकि भीड़ में एक भयानक कई आंखों वाला जीव घूर रहा है। विजन उस रहस्यमयी औरत के चेहरे पर कटकता है जो लॉन्ग हेयर के साथ एक चमकती आंख से उसे घूर रही है। के खुद को एक विशाल भारी नीली एनर्जी के सामने खड़ा पाता है। वह अनश्योर है कि यह कोई याद है या हकीकत। उसकी उलझन और गहरी हो जाती है और वह खुद की पहचान पर सवाल करने लगता है। अपने अवचेतन में गहराई में एक चमकती रोशनी से एक आवाज कहती है कि उसे एक नाम चाहिए। अतीत से एक धुंधली मुस्कुराती आकृति उसे के नाम देती है, उसे अपनी खुद की रोशनी और रंग ढूंढने को प्रोत्साहित करती है। विजन अचानक खत्म होता है और के जोर की सांस लेते हुए वर्तमान में वापस आता है। वह डरा हुआ दिखता है, पसीना बहा रहा है। जब याद का झटका उसे लगता है, वह शून्य में लड़खड़ाता है, अपना सिर पकड़े हाँफता है और कोसता है कि ये अप्रिय दृश्य उसके दिमाग में जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं। के सिर पकड़कर उस अव्यवस्थित विजन को समझने की कोशिश करता है। वह तेजी से उस फीकी होती याद को पकड़ने की कोशिश करता है, खुद से कहता है कि इसमें जरूर कोई जवाब है। अचानक रूमियल नाम उसके दिमाग में उभरता है। वह उलझन में पड़ जाता है कि यह कौन है। उसके विचार गेल से बाधित होते हैं, जिसने अपना संयम खो दिया है। सोर्ड्समैन अंधेरे में चिल्लाता है, अदृश्य दुश्मनों को ललकारता है और अपनी तलवार बेतहाशा घुमाता है, एक लड़ाई का भ्रम देखता हुआ। के मुड़कर देखता है कि गेल अपना हथियार खतरनाक तरीके से डरी हुई एली सायन के पास घुमा रहा है। गेल चिल्लाता है, पूरी तरह वास्तविकता से कटा हुआ। एली कांपती है, उससे रुकने की भीख मांगती है। उसकी विनती को नजरअंदाज करते हुए गेल अपना तांडव जारी रखता है, सबको मरने के लिए चिल्लाता है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं और खून बह रहा है, दिखाता है कि शून्य ने उसे पागल बना दिया है। इसी बीच एली सायन अपने खुद के नाइटमेयर में फंसी है। काले तरल के आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं जब वह अपना सिर पकड़े अपनी बहन से माफी मांगती है, एक दर्दनाक याद को फिर से जीती हुई। के चिंता के साथ देखता है कि उसके टीममेट्स बिगड़ते जा रहे हैं। वह समझ जाता है कि क्रीचर और यह जगह उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं और तय करता है कि उन्हें तुरंत भागना होगा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। के ऊपर देखता है तो एक चमकता सफेद आकार उसकी ओर उड़ता हुआ दिखता है। वह राहत में मुस्कुराता है, समझते हुए कि नीरो सुरक्षित है। वह कैट को बधाई देता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। नीरो तेजी से इधर उधर उड़ता है, दूरी की ओर इशारा करता हुआ। के समझ जाता है कि नीरो उसे बता रहा है कि वहां कुछ है।